सिद्धू और मीर साहब यार, अहीर की बराड है भाई की यार, उनको बराड करने दो, आप नीचे उतरो यार। यार फिर जो कल इन्होंने किया वो फिर क्या था, जो जी जी हाँ हाँ कर रहे थे आमिर नजीर भाई को? छोड़ दो आमिर नजीर साहब को, दुनिया दाई निकाली। भाई निकाले ना रिकॉर्डिंग, 3 चीजों के ऊपर एग्रीमेंट हुआ था, चौथे पे मैंने क्या बोला था, मेरी बात भी को बंदा पेश कर दे यार। आप लोगों ने मान ली बात है, बाबर ने कल अकीर मेरे खिलाफ बोले तो मैं वो करूंगा, वो ठीक है, वो हमें पता है, वो सुन ली हुई है, कॉल आ गई हुई है। हाँ जी, क्या करेंगे? अच्छा सुनाओ, क्या करेंगे? सुने ना, गालियां देना स्वाब का काम है। बाबर की आप सुने ना रिकॉर्डिंग, उसने क्या बोला है? अकीदत है कहाँ पे रिकॉर्डिंग, क्या है? सुनाओ भाई, हमारी भी जरा एक बंदा और तू गालियां देता है, तेरी क्या सुने? आमिर नजीर भाई को तुमने कल गालियां दी हैं, ये क्या कह रहे हो तुम? स्वाब का काम है, शर्म नहीं आती? नजीर ही कह रहे हैं स्वाब का नहीं, शर्म नहीं आती? सुनो मेरी भी माँ बहन को गाली दे तो स्वाब का काम है। टैक्सी ड्राइवर, ये सुनो वो कह रहे हैं स्वाब का काम है, स्वाब होता है। ये लो गौर से सुनो। मुझे एक बंदा तंग कर रहा है, सुनो वो दूसरे फोन को नबी की बात माननी है या आमिर नजीर की माननी है? स्वाब होता है। अच्छा, आप दोनों में से कोई इतना मैच्योर है, मैंने नबी की बात बाल बच्चेदार है कि अब सुन लो ना यार, अब क्या परेशानी हो गई है? टैक्सी ड्राइवर को और आप परेशानी क्यों हो जाती है? जिसकी गालियां दे रहे स्वाब का काम है, गालियां दे, वो खुद कह रहे गालियां दे रहे, वो यार नीचे उतर जाओ यार प्लीज, खुदा का वास्ता यार, पीछे नीचे उतर। सुनो दोबारा नीचे उतरो, मीर भाई नीचे उतरो यार। अहीर भाई अभी आपने उस्मान साहब मेरी बात सुने। उस्मान साहब अगर क्या कहते हैं हुक्म इशू किए हैं, मुझे गलतफहमी हो गई थी भाई, मुझे मुसलमानों के बाईकाट के हुक्म इशू किए हैं, यहाँ पर आकर बाईकाट का इनको बताया, अपनी लाइवों के ऊपर बाईकाट का ऐलान करेंगे। लाइव आपकी है, आमिर नजीर की नहीं है ना? ये लाइव आपकी है अहीर भाई, आमिर नजीर की नहीं है। आमिर नजीर को ये इख्तियार नहीं है कि यहाँ पर बाईकाट के ऐलान करता है, वो अपनी लाइव लगाकर करे, 100 दफा करे। आपकी लाइव को क्यों मिस यूज कर रहा है अहीर भाई? बोलते जाए, मैं तो दिल में कुछ सोच लिया मैंने, और मैं देख रहा हूँ आप लोगों को 2-4 मिनट और फिर वो हल अप्लाई करते हैं, फिर इंशाल्लाह सुकून होगा। हाँ जी, और किसी ने बोला? सुना, मैं आपके कहने पर चुप कर गया था, आपको चाहिए था जो लोग खिलाफ वर्जी कर रहे थे उतार देते। कल की गालियां जो दी हुई है माओ बहनों की, खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो लोग 1.5 साल देखो यार, अपनी उम्र देखो, अपनी उम्र देखो, 1.5 साल झूठे कादियानी बच्चों के साथ लड़ते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? नादिर की आईडी बना, अपनी उम्र देखो, तुम मॉडरेटर थे उस ब्रॉड पे, मॉडरेटर थे उस ब्रॉड पे, शराब की बोतलें उस ब्रॉड पे तुम तारीफें करते थे उस वक्त, चलाते रहे हैं। उनको आपने पैनल पर बिठाया हुआ है कि भाई, और वो इनका अपना बयान मौजूद है कि ये लोग इस बात का जवाब दे औरत के सामने इतनी। अच्छा भाई, जब क्या कहते हैं, ये मैं जा रहा हूँ अपना ना उसको रख के ना, आप लोगों का ये और उस्मान बच्चों का तमाशा जो है ना, आप लोगों का ये बच्चों का तमाशा रख के मैं जा रहा हूँ। मेरी दूसरी आईडी पे ना मैसेज कर देना, जब खत्म हो जाए ना ये पेट से आपा और तुम फफे कुटनी औरतों वाला, तो मुझे कोई बंदा मैसेज करके बुला लेना, फिर मैं आ जाऊंगा। ठीक है, करो आप लोग, खेलो। नहीं, आप खत्मे नबूवत की बात वेरी गुड छोड़ दें साहिर भाई, छोड़ दें, खत्मे नबूवत की बात शुरू होने लगी। हमारा मसला क्या है कादियानियों के साथ अहीर? ऐसे नहीं होना। अब मैं एक बंदा करके उठाता हूँ, सिद्धू जट ऊपर आओ, कॉल पे आओ, कॉल पे आओ जरा मेरे भाई, मैंने रिक्वेस्ट डाली है, कॉल एक्सेप्ट करो, ऊपर आओ। कॉलें कौन एक्सेप्ट कर रहा है? नदीम परवेज साहब, एक सेकंड आप नीचे रहे जी। सिद्धू जट साहब माइक ओपन करो। क्या आप बगैर जज्बाती हुए, बगैर शोर डाले, लाइक अ मैच्योर मैन अपने पॉइंट्स को समराइज करके रख सकते हैं? रखें मेरे ऊपर जो आपके एतराज है। बिस्मिल्लाह। सिद्धू साहब मशवरे ना करें, आप छोड़ दें 2 मिनट, मीर से मशवरे ना करें। आप मशवरा नहीं कर रहा भाई, आप करें बात मेरी। अच्छा सुन लेना मेरी बात, सुने, मैं मीर से बिल्कुल मशवरा कर रहा था। पहले तो मैं आपको कह रहा था ना नहीं कर रहा, लेकिन बिल्कुल कर रहा था। और मीर की जो बात है ना, आप ये समझ लें कि अगर मुझे मीर अभी बात के दौरान भी कहेगा ना कि भाई नीचे उतर जा, बात ना कर, तो मैं नहीं करूंगा। उसकी वजह पता है क्या? क्योंकि वो मेरा भाई है
अच्छा इजाजत ले लें, पहले आप इजाजत ले लें, मीर साहब से इजाजत ले लें। दे दी उसने नीचे दे दी इजाजत, उसने दे दी। अच्छा दे दी है। आप मेरी अर्ज सुन लें, आप ना सिद्धू साहब सुन लें। मेरे पास ना सारी रात कुछ लोगों की तरह नहीं है, क्योंकि वो सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, लाइव लगाते हैं और अगली रात को 25वें घंटे पे सोते हैं। कुछ लोगों का काम ये होता है, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। मुझे टू द पॉइंट, जज्बात को बीच में से माइनस करें, फैक्ट्स के ऊपर मुझे बताएं आपका मेरे पे एतराज क्या है, पेश करें। एतराज पेश करता हूं। मेरा एतराज ये है कि देखें, कोई भी जो मुसलमान औरत है ना, कोई भी, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप, सिद्धू साहब तफसील में ना जाएं, मुझे पता है आप लोगों की तफसीलें सारी, प्लीज। इसीलिए तो आपका मेरा क्लैश होता है कि आप बात को ना रख नहीं पाते। इनसे रखवा लें, ये अच्छी रख देंगे भाई। मैं बात, आप मुझे बोलने दें, आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बात रखूंगा ना। आप ना, आप मेरे भाई हो जाते हो गुस्से, आप गुस्से हो जाते हो। समराइज लफ्ज का मतलब आप समझते हो, आप मेरे से ज्यादा इल्म हो, पुराने हो, समझदार हो आप जी भाईजान। पॉइंट, की पॉइंट, यानी कि मुझसे पूछ ले, मेरा सिद्धू के ऊपर एतराज ये है कि सिद्धू क्रॉस टॉक करता है, ऐसी होती है बात छोटी सी। अब करें, ठीक है। हाँ जी, बात यह है कि जो बंदा भी किसी मुसलमान पे फतवे लगाता है, लोगों की माओ बहनों को गालियां निकालता है, इज्जतें उछालता है, जब एक बार डिसाइड किया आमिर भाई ने, हम सब ने उसको ऑन किया। यार तो भाई, अल्लाह का उस्मान भाई आप बात कर ले प्लीज यार, आप कर लेंगे, आपको शायद समराइज वर्ड का मतलब पता होगा। यार आपको सिद्धू भाई आप इतना लंबा खींचेंगे, दूसरा बंदा आगे रोएगा जी मुझे नहीं मौका दिया। यार मैं किधर जाऊँ, समझ नहीं आती। मैं और किस तरह बात करूँ, मुझे बताओ किस तरह बात करूँ। मैं बताता हूँ किस तरह करना है, मैं बता दूं, मैं मदद कर दूं। हाँ जी बताएं, करें डाल साहब, एक मिनट डालो। एतराज नंबर 1 सुने ना, मैं बताता हूँ आपको, मैं सिखा देता हूँ। एतराज नंबर 1, अहीर साहब आपने फैजदार को ऊपर क्यों लिया? यार इतनी बात होती है, करो, ठोको एतराज मेरे मुंह पे, करो ना। हाँ जी बोले भाई। एतराज नंबर 1, आपने फैजदार को ऊपर क्यों लिया? हाँ जी बताएं। गुड, आप मुझे पकड़ लेने दे डायरी। हाँ जी, ये पहला आ गया, फैजदार को क्यों लिया, अगला लिखवाएं। हाँ जी, फैजदार आपकी माँ बहन को गालियां नहीं निकालता, लेकिन हमारे किसी मुसलमान की भाई की माँ बहन को गालियां निकालता है। क्या आपको इस पे कोई एतराज नहीं है? बस ये 2 एतराज हैं। और ये वो ठीक है, ये फंसने फंसाने वाले सवाल जो है ना, ये वो भी लेके बैठे हैं। ड्रामेबाजी, बाबर ये कह रहा है, फैसल वो कह रहा है, छोड़ दें। मेरे साथ ड्रामेबाजी नहीं करनी। मुझे नहीं यूनिवर्सिटियों में पढ़ा भी हूँ और आपसे ज्यादा अच्छी बात भी कर सकता हूँ। करें भाई, वो आपके हाथों में है, आप अपना जिस तरह से भी खुद को प्रेजेंट करना चाहते हैं, मुझे आप पे एतराज नहीं है। आपका एक सवाल आ गया। नहीं, आप मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन ना करें या मेरे एतराजात पे अपनी बात ना पेश करें। आपने कहा ऐसे एतराज करो जी। पहला क्या था, फैसल डार को क्यों लिया? दूसरा क्या, चले आप अपनी मर्जी के मालिक है, जो मर्जी बताएं। हाँ जी, दूसरा क्या है बताएं, सिद्धू जट साहब बताएं, दूसरा क्या है? यार भाई म्यूट आप खुद हो जाते हैं यार, को टाइम का एहसास कर ले जी। मेरे भाई, मेरे छोटे वीर चले जाए यार जी, करो गल। यार उस्मान साहब आप ऊपर यही कहने आते हैं लोगों को कि नीचे चले जाएं, जब फैला लिया रहता है तो अब करने दे। आपको रीजन दे रहा हूँ, ठीक है अहीर भाई, रुक जाए ना, रुक जाए। मैंने कुछ प्लीज मैं आपके पांव पकड़ता हूँ उस्मान साहब, मैंने कुछ करना है आज ना, मैंने कुछ डिसाइड करना है, आगे भी चलना है हमने। यहाँ लोगों से डर के मैंने बंद तो नहीं कर देनी टिकटॉक जी। सिद्धू जट साहब आगे दूसरा जी। दूसरा एतराज मेरा भाई यही है कि हमें ये कोशिश, फिर आप कहेंगे यार आपने फैजदार को ऊपर क्यों लिया। दूसरा एतराज ये है कि जब आपको बताया कि भाई ये बंदा गालीबाजी कल की जो ब्रॉड लगी है उसके बाद कर रहा था, तो आपको उसको नहीं लेना चाहिए था ऊपर। और अगर ये काम मैं भी करूं तो मुझे भी ना लें। ये 2 एतराज नहीं, वो अगला मशवरा बाद में लेते हैं ना। जब बताया था तो क्यों लिया, कब बताया था और किसने बताया था? मीर ने ऊपर आके आपके सामने रिकॉर्डिंग प्ले की है ना? नहीं, ये तो फड्डा होने के बाद की बात है, ये तो उस्मान डार के कमेंट के बाद की बात है। उससे पहले मुझे किसने बताया था कि उस्मान फैजदार ने कल गालियां दी? अखीर भाई मेरी बात सुने प्लीज। आई स्टिल रिस्पेक्ट यू, प्लीज डोंट प्ले विद मी बिटवीन द वर्ड्स एंड मेरे साथ ये गेम ना खेलें। मुझे सिर्फ फैजदार पे एतराज था। आपको उस चीज पे आपको अल्लाह पूछेगा, मुझे कोई मसला नहीं है, उस पे आपको अल्लाह पूछेगा जो आप मेरे दिल के हाल पढ़ रहे हैं। मैंने जितना पूछा है कि मुझे ये बताएं, उस्मान डार साहब के कमेंट लिखने से पहले मुझे कैसे पता था कि कल आपको फैजदार ने गालियां दी हैं या नहीं दी? ये बता दो। मुझे नहीं दी, आमिर नजीर भाई को दी हैं। हाँ, आमिर नजीर भाई को दी हैं। मुझे इस चीज का कैसे पता होना चाहिए था या था? एनी प्रोबेबल कॉज, मतलब मैं 24 घंटों में क्या कर रहा था आपके नजर में
कि मैं दूरबीन पकड़ के घूम रहा था फैजदार के पीछे पीछे कि वो दे रहा है या नहीं दे रहा है? चले कैसे उसका अच्छा चले, अभी आपको पता लग गया ना, अभी आपको पता लग गया। अब सुन लें, अब मेरी बात सुन लें। पिछले 2 महीने से फैजदार मुझे इनबॉक्स कर रहा है, आप लोगों की एक एक रिकॉर्डिंग भेज रहा है। मेरे मुंह से आज तक एक लफ्ज सुना आप लोगों ने कि मैंने ब्रॉड लगा के बैठो, मैंने सिद्धू को नहीं लेना? सेम बात है तो फैजदार आपके बारे में कर रहा है मुझे पिछले 2 महीनों से। प्ले करें मेरी रिकॉर्डिंग, सुने रिकॉर्डिंग प्ले करेंगे सिद्धू साहब, सुन ले यार आगे। आपको भेज रहा हूं कि ये क्यों आदत, मैंने आपको एक जुमला बोला था, अगर आप समझदार हो तो समझ जाएं। आप वो शख्स हैं बिला वजह अपनी तरफ अपना मुखालिफ कर लेते हैं अगले, बिला वजह। वो बंदा होता भी नहीं है आपका मुखालिफ ना, आप बिला वजह उसको कटहरे में खड़ा कर लेते हैं। हाँ जी हीर साहब मेरे मुखालिफ, वो मेरा मुखालिफ, वो मेरा मुखालिफ, ये भी मेरा मुखालिफ, वो पूरी टिकटॉक मेरी मुखालिफ। क्योंकि आप बोलते रहते हैं और आप लोगों को करते रहते हैं, उस चीज पे करते रहते हैं। मेरे जुमले पे गौर करें। और कल आपने गौर किया था और 2-3 दफा मैंने पहले लाइव लगा के एक बात की थी। कोई बंदा मुझे इनबॉक्स ना करें, मुझे करते हैं लोग आपके बारे में इनबॉक्स। क्या मैंने कभी आपको यहां पे कहा कि सिद्धू जट साहब आप मेरी ब्रॉड पे ना आए? दें जवाब इसका मुझे। हाँ जी, आज तक आपको कभी इनबॉक्स में कभी एक मैसेज किया? मैं कह रहा हूं आप तो आज मुझे कह रहे हैं ना कि फैजदार ने इसको दी गाली तो उसको दी, तो इसकी वजह से ना लो। अगर मैं कहूं फैजदार 6 महीने पहले से मुझे चीजें भेज रहा है और मैं फिर भी आप लोगों के साथ बैठ रहा हूं, फिर तो भाईजान आप मुझे दिखाएं ना कि सिद्धू जाट साहब ये आपने कहा। मुझे सिद्धू जाट साहब उसूल पे रहे ना, यू डोंट प्ले द गेम्स, यू डोंट प्ले द गेम्स प्लीज। मेरी बात पे जितना सवाल है ना उतना जवाब। मैं आपको ये हाँ जी मैं आपको ये कह रहा हूँ, मेरे सामने मेरी कोई गलती रखे, मैं उस पर माफी मांगूंगा और दोबारा नहीं करूंगा। फैजदार तो मुनाफिक आदमी है। ओके ठीक है, आप मेरे सवाल का जवाब उठाए ऊपर नहीं, उसको मैं करता हूं ना, वो ये कह दे कि मैं आज के बाद आमिर नजीर भाई को गाली नहीं देगा, उसका हमारा मसला खत्म है। उसको भाई दे ना दे, मैं उसका मुंह पकड़ लूं जाके। साहब जेडी गल कर रहे ने, सवाल कर रहे ने, उन्हां दा सवाल सुन के प्रोसेस ते करो यार। बंदा गल की कर रहा है? नहीं, वो प्रोसेस नहीं ना करना, क्योंकि डिसाइड कर लिया है ना, दोनों पार्टियों ने डिसाइड कर लिया। नहीं क्या सुनो गल की सिद्धू भाई मैं प्रोसेस क्या बात कर रहे हैं? और सिद्धू भाई रुक जाए। अफजल साहब उधरों बाबर साहब ने डिसाइड कर लिया कि अपना जनाब हीर साहब नू रस्सा पाओ, अपने बंदे भेजो, पैगाम रस्सा भेजो तो खिंचो। इधरों इन्होंने डिसाइड कर लिया खिंचो, तो मैं भी अपने दिमाग में कोई डिसाइड कर रहा, मैं हल करना इंशाल्लाह। अगर मुझे सिर्फ 1 मिनट की बात करने दे। तो इनसे पूछिए ना, 1 सेकंड ना उस्मान साहब, आप लोग 3 हैं, दूसरी तरफ से एक भी नहीं है, डेली यही तमाशा होता है। बात करने दे, नहीं, ये दोनों आपने यही कहना ना कि उतर जाए, नीचे उतर जाए, तो कोई बात नहीं, उतर जाए भैया, आप भी मुझे जो कहना कह लेना। करेंगे उसके बाद भाईजान, ये यार मुझे यार अल्लाह का वास्ता है, मुझे पहले सिद्धू से मामला क्लियर कर लेना। उस्मान साहब सुन लो, उस्मान साहब बैठो, प्लीज बैठो, मैं भी बैठना सुनने गल सुन लोगे थोड़ा रोला ही मुक जाएगा यार। मैं नहीं मुकाना ना रोला भाई, मैनू शौक चढ़ गया अज लड़ाइयां दा, मैं नहीं मुकाना। सुन लो 2 मिनट रुक जाओ। डर साहब 1 मिनट, कुछ बंदे ना करन दियो, ऐ तो मुसीबत है। सवेरे बाबर ने उत्थे बरौड़ खिंच दी है, ये जनाब सारे पैगाम रसां आ रहे ने, अहीर दी बरौड़ ते उन्होंने बह के ते इंज कर दिता है, ते उंज कर दिता है। ऐ तो मुसीबत है, तुसी 6 बंदे पैनल ते चढ़ जांदे हो, फिर उधरों जनाब उन्हां दी ना गल सुनदे हो ना मौका दिंदे हो, इधरों अपनी सुना के निकल जांदे हो। उस तो बाद मेरे ते ऐ आके बदमाशी करदे हो कि जनाब बंदा चढ़ा लिया है, ये क्यों नहीं कर दिया, अहीर साहब नूं पुठिया लम्मिया पा लो। ते फिर गल सुनो अहीर साहब दी, फिर पूरी सुनो, सबर रखो, हौसला रखो, ते स्टैप बाय स्टैप चलो। जे गंद च नहाना ही है तो चंगे तरीके नाल नहाओ जवानों, कपड़े ला के नहाओ। ए परमबाजी छड्डो, तुसी मैनू गाल कड्डो ना यार खोल के। सिद्धू दे 15 बारी मुंह ते आई एवें डक जांदा है, एवें डकी खड़ा जी मैं आपकी इज्जत करता हूं। तू मेरा भाई ना कर इज्जत, मैं पहले माफ कीता है ना। किसी को गाल ओ भाई मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी। और सिद्धू यार सिद्धू साहब अब हम बात करते हैं। सिद्धू साहब आप डिसाइड कर लें, या आप बोलेंगे या आपकी जगह पे मीर साहब बोलेंगे, कौन बोलेगा? मैं बात करता हूँ अखीर भाई, मैं बात करता हूँ। सिद्धू को नीचे उतार दें, इसे कहीं नीचे जाए, सिद्धू को छोड़ दें, मुकदमा यहीं पे छोड़े, और आज के बाद मेरी ब्रॉड पे सिद्धू ना आए, कहानी खत्म। सिद्धू सोना लगता है डीपी बड़ी, तो फिर सिद्धू बोले तरह की बात ना करें। सिद्धू बोले, सिद्धू अकल बालग है, उसको बोलने दे। मैं आपकी तरफ आता हूं मीर साहब। नहीं मैं बात ये क्या तरीका है कि 3 लोग बोलेंगे और नहीं बोलेगा, बात नहीं करेगा यार। नहीं ना मेरे प्यारे मीर साहब, ये एक बात होती नहीं है, ये होता है टीम वर्क। क्या करते हैं यार, ये होता है टीम वर्क के 3-4 बंदे चढ़ जाओ और एक शरीफ आदमी जो पांव पकड़ रहा है आपके कि मुझे ना घसीटो, उसको जलील करो, टिका के जलील करो। अब मेरे सवाल का जवाब जो है पहले सिद्धू देगा, फिर मीर साहब देंगे। क्या जलील कर दिया आपको, क्या जलील कर दिया आपको? लेट्स अभी सामने आता है ना, वो बताते हैं कैसे किया और क्या किया। एक शरीफ आदमी जो दूसरे शरीफ आदमी जो किसी की माँ बहन को गालियां दे रहा है, उसकी यहाँ पे बैठ के साइड ले रहा है और कह रहा है मुझे जलील कर दिया। क्या बात सिद्धू साहब, मैंने साइड ली तो अभी आपको किसने गाली दिया है, किसने आपको जलील किया? आपको अफजल साहब ने भी एक बात समझाई है, वो आपकी समझ में नहीं आती है।
आप काश अपनी तीसरी आंख से देखें। बात नहीं आ रही, नहीं, काश आप अपनी तीसरी आंख खोल लें। मैं वो उसको प्रोसेस करते हैं ना, खोलते हैं। काश आपको ये बात समझ आए कि हमेशा आप बोल के खुद को नुमाया करते हैं पब्लिक में, दूसरा शख्स म्यूट लगा के बड़े आराम से निकल गया है, पता है आपको, बड़े आराम से वो म्यूट लगा के चला गया है ताकि कहीं रिकॉर्डिंग में उसकी बात, और आपको है शौक, आपने पूरा आसमान सर पे उठा लेना होता है, सबर से अपनी बात रखनी भी नहीं होती। यही मसला लास्ट टाइम हुआ, यही मसला उस दिन मीर भाई ने किया, और करते रहो। मैंने तो कहा है भाई, जिसने जो करना है करते रहो, मजे करो, एंजॉय करो, क्योंकि मजा आता है आप लोगों को इन चीजों में। लेकिन अब मेरे सवाल का जवाब दे रहे, सुन लो भाई, बात सुन ले फिर से। तो क्या मसला है मीर साहब, क्यों नहीं है? एक शख्स बात कर रहा है, आपको एतबार नहीं है उस पर, और कहीं जाना है, अगर आपने जल्दी है तो बता दें मुझे, कल ब्रॉड लगा लेंगे, कल करेंगे इस पे। तो या फिर सिद्धू को बात करने दें। सिद्धू भाई आए ना, मेरे सवाल का जवाब दें कि उस्मान डार के ये कमेंट लिखने से पहले मुझे कैसे पता था या कैसे पता होना चाहिए था कि फैसल डार ने आमरवीर को गाली दी है? इसका जवाब दें। यही बात हम आपको ऊपर बताने आए थे, लेकिन आपने मौका नहीं दिया बात करने का। अच्छा, आपको मौका नहीं मिला, आप नहीं बता पाए। फैसल डार कॉल पे आया, क्या उसने आके यहां पे किसी को गाली दी? यही तो मसला है ना मेरे भाई, यहाँ पे किसी को गाली दी, यहाँ पे नहीं दी, तो दूसरी जगह पे दी। कम ऑन गाइस, कम ऑन। यस, कम ऑन। दूसरी जगह पे दी, दूसरी पे दी ना। यहाँ पे किसी को गाली दी, वहां पे नहीं, यहाँ पे जो गाली माँ बहन को पड़ती है वो गाली होती है, दूसरी जगह पे दे के तो नहीं होती। यही तो मैं कह रहा हूँ, दूसरी जगह पे जब दे के आया है, हाउ वुड आई नो, मुझे पता कैसे होना चाहिए, बताएं कैसे पता होना चाहिए? Trying to tell you, that's what I was trying to explain. Okay. But let's you suppose, did not let me speak. Yeah. Now listen to me. Let's suppose डेली मैं लाइव लगाता हूँ, सियालवी साहब लगाते हैं, मुबशर शाह साहब लगाते हैं, अमरजीत साहब लगाते हैं, और उस ब्रॉड का मौजू हम रखते हैं खत्म नबूवत, और 15 बंदे हैं जो टिकटॉक पे गालीबाज हैं, और आप में से एक आता है उसकी 15-15 मिनट की रिकॉर्डिंग लेके। सिद्धू साहब बताएं मुझे कि कितने घंटे हम टाइम पहले आप लोगों को दें ताकि आपकी बातें पूरी सुन सकें, प्रोसेस कर सकें कि आज किसने किसको गाली दी, फिर मौजू उसके बाद शुरू होगा। जी बताएं कितना टाइम होना चाहिए ताकि हम टाइम मुख्तस कर दें ना? नहीं, टाइम नहीं होना चाहिए, लोग आइडेंटिफाई होने चाहिए। ओके, लोग आइडेंटिफाई होने चाहिए। अब देखिए, अब आप पैटर्न पे चल रहे हैं ना, मुझे बोल तो यार, मैं आपका भला करने लगता हूँ, आप नुकसान करवाते हो। या तो उतर जाओ या समझो मैं क्या कह रहा हूँ। नाम लिखवाएं बंदों के, मुझे बताएं, मैं आगे हूं आपके साथ, एक स्टेप आगे। नाम लिखवाएं। हाँ जी लिखवाएं, कौन कौन आपकी नजर में गालीबाज है, लिखवाएं। शाहिद, एक सेकंड, पहले मुझे लिस्ट बनाने दे सिद्धू की तरफ से गालीबाजों के नाम। हाँ जी लिखवाएं जी। नंबर क्रोनोलॉजी क्या अजीब है? अगर आपकी बात मानूं तो मतलब आप चाहते हैं रिकॉर्डिंगें चलती रहे, मैं कहता हूं बात खत्म करते हैं ना। नाम बताएं मुझे, मैं बंदे ब्लॉक करता हूं, आप नाम बताएं। अच्छा, इस पे भी राजी नहीं है? बात करना क्या फिर आप उनको के क्या कहेंगे कि जी एक सेकंड यार, आप नाम बताएं भाई। ये सोल्यूशन नहीं है। नहीं, उनको क्यों उठाना है? सिर्फ आप पे एतबार करके आपसे नाम लूंगा ना। आप मुझे आप पे यकीन है, आप सही बताएंगे। उनसे क्यों लेना है ना? पागल हूं मैं उनसे ना। यार प्लीज म्यूट लगा भाई, मेरा दिमाग खराब है, मैं उनसे राय लूं? आप बताएं, आप पे मुझे एतबार है, बताएं जी। लिखवाएं सिद्धू साहब, पहला नाम लिखवाएं शाहिद। दूसरा नाम, इसका बेहतरीन सॉल्यूशन पता है? इसका बेहतरीन नहीं प्यारे भाई, नाम लिखवाएं यार। देखें, आपने खुद ही कहा ना कि रिकॉर्डिंगों का टाइम तो उस पे जाया होगा, लिहाजा नाम पता कर ले। नाम बताएं। नंबर 1 शाहिद, आगे। यार मेरा भाई, आप इस तरह करें, अब ये देखें, आप सोल्यूशन नहीं चाहते ना, आप चाहते हैं डिस्कशन होती रहे। मैं कह रहा हूं नाम बताएं, कहानी खत्म करते हैं। बताएं, नाम बताएं। सिद्धू साहब, डू यू वांट अ सोल्यूशन और नॉट? नाम बताएं ना, आज किस्सा ही खत्म करते हैं, आप नाम बताएं। देयर यू गो। अब दूसरे को उठाते हैं जी। मीर साहब आप आए, किसी ने कर दी है उसको, सिद्धू को कॉल। जाहिर है पूरा टीम वर्क चल रहा है, मैं कौन सा मतलब कान में बुरकी डालता हूं। पूरा टिकटॉक पे टीम वर्क चल रहा है दोनों तरफ से। ये मेरा है, ये बाबर का साथी है, ये आमन नज़ीर का साथी है, ये साहिल का साथी है, वो फैसल डार का साथी है, तो इस्लाम का साथी पता नहीं कौन है। कुरान की आयतें वो उठा के इन पे लगा रहे हैं, माँ बहन की गालियों के इल्जाम उठा के ये उन पे लगा रहे हैं। कुरान की आयतें पढ़ के वो इनको काफिर करार दे रहे हैं। इधर से आप आगे मीर साहब जी, माशाल्लाह, थैंक यू। सिद्धू चलो, जो आप कर रहे हैं ना, मुझे नाम जीरो से शुरू करें, जीरो से शुरू करें, मुझे नाम लिखवाएं। मैं मीर साहब नाम मैं लिखता हूं। साहब यूं ना करें, अपने आप को आप हाईलाइट कर रहे हैं बिला वजह। मुझे मैं हाईलाइट कर रहा हूं।
आप मैं हाईलाइट कर रहा हूं लोगों के सामने। बात मत करें मेरे से, उसका बड़ा खूबसूरत हाल है कि आप मेरे से बात मत करें, मेरे खिलाफ ब्रॉड लगा के मेरी मां बहन को नंगी गालियां निकाल। क्यों आपको हाईलाइट करें, हम क्यों आपको नुमाया करें? ना करें ना तो मत करें। फिर बात क्यों कर रहे हैं मेरे से आके? क्यों इस ब्रॉड को आके यहाँ पे बस सिंपल क्यों शोर मचाया हुआ है? ठीक है, अच्छा ये बात तो मेरी मान ली आपने, पिछले 3 महीने से तो मान नहीं रहे थे। कौन क्या वजह महीने से माने आपकी बात? आपको एक सिंपल जब से मैं कह रहा हूं, एक बंदा एक मुनाजर के ऊपर गालम गलोच कर रहा है, सिंपल सी बात है। कौन है वो बंदा? मुझे नाम लिखवाओ। कौन है बंदा? कौन है? जानबूझ के हमें इल्जाम तराशी कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? शाहिद साहब कब इल्जाम किया अपना मीर साहब? कब इल्जाम तराशी किया? मीर ना जरा ठंडे होकर गल करो, लॉजिकल गल ही अंडरस्टैंड्स। और जी लॉजिकल बात बातों से अपना अफजल साहब ऐसा तासुर आ रहा है कि आप हमें ब्लेम कर रहे हैं भाईजान। और भाई उसकी मैंने रीजन दी है, उसकी मैंने रीजन दी है। वो कहते हैं कि समझदार अपना क्या कहते हैं उसको, बेवकूफ दोस्त से समझदार दुश्मन अच्छा। इसको गौर से समझिएगा। दूसरों ने पता क्या किया है, कल की ब्रॉड में भी उनका एक बंदा नहीं आया और आज भी आया और चुप करके निकल गया। और आप लोग पता क्या करते हैं, आप जो है ना, जो बंदा आपके साथ भलाई करे आप उसको टंग देते हैं बीच चौक में, उसको इतना प्रेस करते हैं कि वो तंग आके बोले। कौन टांग रहा है? इतना प्रेस करते हैं उसको। आपको पता है कि मुझे 6 महीने से उनके लोग जो है, मैंने तंग आके, आज मैं बता देता हूं खुल के, मैंने वो उधर वाली पार्टी की वजह से व्हाट्सएप बंद किया था। लेकिन आप लोग इतने ढीठ हो कि आपको समझ ही नहीं आ रही है कि एक बंदा आप लोगों को बिठा रहा है साथ, आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, इज्जत कर रहा है, लेकिन नहीं ना। अखीर भाई आप लोगों ने रुकना ही नहीं। आप बिठाएं, शाहिद गालीबाज को बिठाएं, गुज्जर 302 को बिठाएं। मुझे देखा आपने उसके साथ बैठे हुए। होल्ड ऑन क्यों थ्रेटन कर रहे हैं? आप किसको थ्रेटन कर रहा हूं? मुझे कर रहे हैं। कब? अभी आप कह रहे हैं आप उन लोगों को मैं अवॉइड कर रहा हूं, मैंने उनके व्हाट्सएप बंद किए। अब बिठाएं गुज्जर 302 को, बोले वो जुबान अपनी आके इधर। उसको तो मैं जानता ही नहीं, आप पता नहीं कौन है, मुझे तो नहीं पता कौन है। एक बात कह रहे थे सिद्धू को बात सुने। आप कह रहे थे 6 महीने से जो मीर साहब इनबॉक्स में मैसेजेस कर रहे हैं, आपकी बात तो यार पूरी होने दो यार। मीर साहब मेरी बात सुन लें, आपने सुनना है को मसले का हल निकालना है कि नहीं निकालना है? खीर भाई मेरी बात पूरी होने दे, कम से कम समझ नहीं आ रही। ਤੁਸੀਂ ਉਹ यार ठंडा दिमाग करके आई थी गल ते सुनो यार, खुदा दा वास्ता जी गल तो समझ नहीं आ रही। आपने को मसले का हल निकालना है या बहस करना है? हल नहीं समझ रहे, ਉਹ गल और करी जा रहे हैं। यू आर ऑन डिफरेंट पेजेस। गल ਨੂੰ एक बार अंडरस्टैंड कर लो यार। हीर दी प्लीज गल सुन लो प्लीज। अफजल साहब मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि पूरी रात गुजर जाएगी, इन लोगों के टिकटॉक के एक दूसरे के ऊपर ब्लेम खत्म नहीं होने। उससे अच्छा हल है भाई, आप मुझे बताएं आपकी नजर में कौन कौन गालीबाज है जिसको आपको लगता है कि मैं यहाँ पे ना बिठाऊं, बताएं। एक शाहिद मैंने नाम लिखा है, आगे बताएं। फैसल डार भी लिख लेता हूँ ना, वो सिद्धू बता गया है, फैसल डार। आगे और जी तीसरा आपने ये क्या बताया, डोगर कौन? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा यार, ये देखेंगे ना इंशाल्लाह। ना होगा तो फिर आप बोल दीजिएगा, ब्रॉड लगा दीजिएगा कि ये ऐसे ही है। मैं आपको कहूँ अखीर साहब मुझे जिंदगी जीने का तरीका बताएं, मैं लिखने लगा हूं। ये कैसा होगा? ये मैं आपको टोंट कर रहा हूं। लो जी अफजल साहब ये टॉन्ट हो गया। अच्छा फिर चाहते क्या है यार आप लोग, क्यों आते हैं फिर? मतलब अगर बात करनी नहीं होती तो आते क्यों? ठीक है नहीं आएंगे, जस्ट एक फन करने के लिए। अब ये देखें जी, अस्सलाम वालेकुम। लिस्ट वाली गल छड़ दी थी, तुसी करो मीर साहब गल की मसला। चलो आप अपना नजरिया पेश करें, आपकी नजर में इन मसलों का क्या हाल है? मीर साहब दी ग्रेट पेश करेंगे इन मसलों का हाल जी। अखीर साहब दी ग्रेट आप भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप हमारे भाई हैं, आप बिला वजह सिर्फ हमारी बात करने का अंदाज नहीं प्लीज थोड़ा सा सख्त होगा। ये ना करें आप प्लीज, आप बताते जाइए, कोई मसला नहीं है। सख्त होगा, ज्यादा ये होगा कि मां बहन को गालियां पड़ेंगी, यही होना है। वीडियो बना के लगेंगी, यही होना है ना? नहीं, क्या ना करूं? ये जिस सख्ती के साथ आए हैं उसको बरकरार रखें, थोड़ी देर होल्ड करें। ये क्या कहते हैं भाई और प्यार से बोल के ग्रेट ना कहें, अपने अल्फाज वापस ये नहीं वीडियो बना दे यार, ये नहीं गाना। ठीक है, एक मिनट जी। दी ग्रेट आपने क्यों कहा है वो भी वापस ले लें आप। मैं वापस ले लिया ना जी। मीर साहब आप जी, मैं भी अपने अल्फाज वापस लेता हूं, ठीक है। अखीर साहब इसमें ये जो लोग गालम गलोच करते हैं ना, सरेआम नंगी और गंदी गालियां देते हैं, उनको सुन के दुख होता है मेरे भाई। हमने दूसरे लोगों को ये लोग गालियां दिया करते थे, हमने बीच में खुद उनका रुख अपनी तरफ किया, अपने आप को गालियां पड़वाई हैं। एक बंदे की सरेआम तस्वीर लगा के, उन लोगों का रवैया यह सरेआम तस्वीरें लगा के बैठे होते हैं कादियानियों को बिठाकर। मैं अभी आपके सामने वीडियो प्ले कर देता हूं, अल्लाह की कसम वीडियो प्ले कर देता हूं। कादियानी जग्गा, ये कल परसों की वीडियो है, जग्गा और बसरा नामी, उन दोनों से माओ बहनों की गंदी गलीज गालियां किसे पढ़वा रहे हैं? हमें, मुसलमानों को। मुसलमानों की ब्रॉड के ऊपर कादियानियों से गालियां पढ़वा रहे हैं। ये वो ग्रुप है टोटल कंप्लीट
समझ आई? उन लोगों के बारे में अगर आपको बताया, अगर आपको नहीं था पता, चले ठीक है, ऊपर आके अगर किसी ने कहा अगर आपको नहीं था पता तो सख्ती हो गई, हम आपसे माजरत करते हैं। लेकिन बात यह, ये वो ग्रुप है जो कादियानियों से गालियां दिलवा रहा है, खुद तो दे ही दे रहे हैं, हमारी साइड ना ले, हमें डिफेंड ना करे ना जरूरत, ठीक है हमें छोड़ दे। आमिर नजीर भाई यार, उनको कल रात की बात है, उस ब्रॉड के ऊपर गाली दी गई है, तो उस बंदे को यहां पे देख के तकलीफ हुई। अगर आपको गुस्सा लगा, हमने ऊपर आके कहा कि यार अखीर भाई ये बंदा कल इस तरह कर रहा था, ठीक है हमारा तरीका गलत होगा आपको बताने का, आपको नहीं भी था पता, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन आप खुद सोचे, हम सारी बातें छोड़ दी। और जो बात है ना, आपको 6 महीने से फैसल डार हमारी बातें बता रहा है, हमारे मुंह से कोई अल्फाज गलत निकला हो अखीर साहब, आज भी कल भी 5 महीने पहले भी हम उस पर सरेआम माजरत करेंगे, तोबा ताइफ करेंगे, हम उस बंदे से भी फैसल डार से माजरत करेंगे अगर हमने उसके बारे में कुछ किया हो, ठीक है। लेकिन बात यह है कि ये बंदे की कल की बात आपको बता रहे हैं, वीडियो प्रूफ के साथ बता रहे हैं, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, ना कोई आपको टांगेगा ना कोई आपके ऊपर कोई बात करेगा, ठीक है। आप जिसको आपने बिठाना बिठाते रहे, हमें क्या लगे, कोई बात नहीं है। ये बात इतनी सी थी। जज़ाकल्लाह जी। अब आपने यहीं पे रहना है और मेरे सवालों का जवाब देके। अफजल साहब आप सुन रहे थे, गुफ्तगू पूरी सुन रहे थे? जी जी बिल्कुल सोफी सर। लेट्स बी ऑब्जेक्टिव और किसी की साइड नहीं लेते। और चूंकि जो फरीक अपने आप को सामने ला के बार बार पेश कर रहा है, बात कर रहा है, टकराव कर रहा है, तो हमारे पास तरीका ये है कि हम उससे बात करें, दूसरे आते ही नहीं है। उन्होंने सही खूबसूरत तरीका पकड़ा हुआ है कि वो अपनी ब्रॉड लगाते हैं, अपने बंदे बिठाते हैं, वहां से करते हैं फायरिंग, उसके बाद सारे कुंडियां लगा के हो जाते हैं गायब। वो खुद को पेश ही नहीं करते कहीं पे। सुथरा तरीका अगलों ने अपनाया हुआ है। और अभी भी मैं देख रहा हूं कि कोई आ जाए उनमें से, को वो बात करे, वो नहीं आएंगे ना वो करेंगे। मीर साहब तशरीफ लाए बैठे हैं। मीर साहब ने एक जुमला बोला कि दूसरों को गालियां देते थे, हमने खुद रुख अपनी तरफ किया। मीर साहब अभी भी अपने जुमले पे कायम है आप? बिल्कुल, आपने खुद रुख किया अपनी तरफ गालियों का? बिल्कुल, मतलब उनको मना किया उनके बारे में कि ना ऐसा करा करो, उन्होंने उनको छोड़ के हमारी तरफ हो गए। आपने ये खुद किया ना, समझते बूझते हुए? बिल्कुल बिल्कुल, हमने कहा कि गालिम गलोच दीन इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये खत्म नबूवत का काम नहीं है। हमने जब मैंने आपका जुमला लिखा है, मैं सुन ले, मैंने आपका जुमला लिखा है, पूरी बात मैंने खामोशी सुनी है। हमने दूसरों को वो गालियां देते थे, हमने खुद अपनी तरफ उनका रुख किया, ये आपके अल्फाज हैं। डू यू स्टैंड बाय दीज वर्ड्स? बिल्कुल बिल्कुल 100%। तो यहाँ पे किस चीज का झगड़ा है और रोज रोज शिकवे शिकायत किस चीज के हैं, अगर खुद मर्जी से गालियां दिलवाई हैं तो? हाँ बस ठीक हो गया, यानी कि आप एग्री करते हैं कि हमें पढ़ती रहे वो ठीक है। मुझे क्यों कटारे में खड़ा कर रहे हैं? मेरे से पूछ के आपने अपनी तरफ रुख करवाया था मीर साहब? मेरे साहब को मीटिंग की थी कि हम अपनी तरफ जो रुख हमारी तरफ हुआ है, जो रुख हमारी तरफ हुआ है, आप उससे एग्री करते हैं वो ठीक हुआ है? नहीं, मैं नहीं एग्री करता, मैं पागल हूं, मेरा दिमाग खराब है। मैं एग्री करूं? मैं तो उस बात से भी एग्री नहीं करता। सुन लेना, पूरी सुन के जाएं। ना मैं उस चीज से एग्री करता हूं और ना मैं इस चीज से एग्री करता हूं कि आपने अपनी तरफ करवाया क्यों करवाया आपने अपनी तरफ? मैं बताता हूं, जब हमारे मुनाजर जो कादियानियों की मंजी ठोक रहे हैं, उनके घरों तक पहुंच गए, उनके कमरों तक पहुंच गए, उनको नंगा कर रहे हैं, ये लोग उनको उनकी तस्वीरें लगा के उनको माऊ बहनों की गंदी गालियां दे रहे हैं, हमने आवाज उठाई। अच्छा। हमने कहा कि क्यों तुम एक मुनाजर के ऊपर फतवे, कुफर के फतवे लगा रहे हो? वो आमिर नजीर का दयानी, वो सीकर का दयानी, वो दूसरा अखीर का, यानी कि ये अफजल नहीं, अखीर का दयानी किसी ने नहीं कहा, मुझे तो घसीट लिया गया ना, आप लोगों ने कर दिया आगे और उन्होंने भी कैच कर लिया। ठीक है, आपको माइनस कर देते हैं, ये दूसरे हमारे। और मैं हूं कौन, मुझे फेम ना दें आप, वो जाहिर है। मैं जी जी, तो ये बात है। जब इनके ऊपर आपने बात की कि ये आप गलत कर रहे हैं, ये घटियापन छोड़ें, आप तो कादियानियों की एक किस्म की उनकी हेल्प कर रहे हैं, जो काम वो कादियानी करते हैं इन मुनाजर के खिलाफ, आप लोगों ने वो काम पकड़ा हुआ है, तो फिर जाहिर है रुख हमारी तरफ ही होना था ना। ओ ये देखो, आपको भी कॉल आ गई। अफजल साहब हालात चेक कर रहे हो? जज़ाकल्लाह अखीर भाई, जज़ाकल्लाह अफजल भाई, अस्सलाम वालेकुम। अब आप चले जाएंगे, मुझे पता है, इंस्ट्रक्शन आ गई है आपको जाने की, चले जाएं, आप भी चले जाएं। अब देखते हैं अगला कौन आता है। देयर यू गो। अफजल साहब आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता चल रहा है कि इनको इंस्ट्रक्शन आ रही है कहीं से कि उतर जाओ? मैंने कहा ना, ग्रुप बाजी है, टिकटॉक पे ग्रुप बाजी है। अब जिसने जो किया खुद किया है, मेरे पे ना कल को ब्लेम करें कि जी अहीर साहब ने कान पे पिस्तौल रख के हमें कहा था ये सब बोलने को।
इन्होंने जुमला बोला कि हमने एक ऐसा गालीबाज ग्रुप है, सुने इन्होंने फरमाया कि टिकटॉक पे जो मैं इनकी बातों से समझाऊं कि एक गालीबाज ग्रुप था जो हमारे बड़े बड़े लोगों को टारगेट कर रहा था। हमने ये हाल सोचा, खुद हमने ये हाल सोचा कि क्यों ना इनका रुख अपनी तरफ करवा लें ताकि हमारे बड़े बच जाएं। अब बड़े अगर बच गए और वो आपकी मां बहन को गालियां दे रहे हैं, अब आप शिकायत लेके फिर रहे हैं इधर उधर कि जी हमें क्यों गालियां दे रहे हैं, तो क्या आपको अपने पिछले फैसले पे पछतावा हो रहा है कि अपनी तरफ रुख क्यों करवाया? और अब शायद आप चाह रहे हैं कि अहीर साहब जाके आप अपनी तरफ रुख करवा लें, ये चाहते हैं आप, इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं कि आप एग्री करते हैं। तो मैं कह रहा हूं मैं एग्री नहीं करता, मैं तो नहीं एग्री करता। कोई मुसलमान किसी मुसलमान को गालियां दे, सोच कैसे लिया आपने कि मैं एग्री करूंगा? मैं पागल हूं मैं एग्री करूं इस चीज से। लेकिन साथ ही मैं इस चीज से एग्री भी नहीं करता कि अगर आपकी नजर में कुछ फजूल लोग हैं जिनका काम ही गालियां देना है, तो बिला वजह खुद को उनके आगे जाके प्रेजेंट कर देना, कह लो फड़ो जी, तो इधर से हट जाओ, मेरे पे आ जाओ। कौन समझदार आदमी ये काम करेगा कि जाके उनके साथ सींग फंसा ले? गंदगी से तो समझदार आदमी दूर रहता है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਸਾਇੰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਰਾਡ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੀਰ ਨੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਬੁੱਤ ਸ਼ਿਕਨ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ ਨੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਛੱਡੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਰਾਡ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਅਮਨਦੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। वालेकुम अस्सलाम जी अमनजीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह भी पूरे जोर नाल नहीं मैं आखे। हां जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो की मसला खड़ा हो गया? बस वही है ना कि 10 घंटे नहीं गुजरे ने ते कोई जड़ा रे वो पेट स्यापा शुरू हो गया है। कल जो गल हो रही सी अपनी अमनजीर साहब, जो मैं तुहानू दे के गया था ब्रॉड तुहाडे वाले करके, उस गल के उत्ते फड्डा पिया है, हाल हाल पूरी टिकटॉक ते पई है कि ये हो गया वो हो गया इंज हो गया। मैं हाले तक रिकॉर्डिंग नहीं वेख सकिया कि ऐसा की हो गया पिछों कि जेड़ा ना उस चीज के उत्ते मेरे दे उत्ते जेड़ा ना वो पूरा एक तूफान खड़ा होया कि जी हीर साहब दी ब्रॉड ते इंज हो गया उंज हो गया, बाइकाट हो गया, फलाण हो। अमनदीर साहब जान अल्लाह नू देनी है। तुहानू याद है जो मैं वापस आया सा ते मैं आके जुमला बोलिया सी कि 3 चीज़ां मैं एग्री करना, चौथी दे उत्ते ये कि मैं देखांगा कि की करना है, किदे तो दूर होना है। मैनू थोड़ा जिहा टाइम दिओ, मैनू समझण दिओ, मैनू समझ लगे कि कौन इत्थे आके हरकतां करदा है। फिर मैं आस्ता आस्ता, तुसीं ये लफ्ज बोले सी कि बड़े तरीके नाल उस बंदे तो दूर होईदा है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसियां हुंदियां ने। हाली 12 घंटे मेरा ख्याल है मुश्किल नाल उस गल नूं गुजरे ने। उस्मान डार साहब ने आके थल्ले कमेंट किया जी अहीर साहब तुसीं बहुत मायूस कीता जी, फी अमान अल्लाह मैं जा रहा। मैं बराड़ पूरी रोकती, मैं कहा भरा नाराज होकर जा रहे, की हो गया? सिद्धू साहब उत्ते चढ़े ने, मीर साहब उत्ते चढ़े ने, दोवें एक दूसरे ने सलाह करके हाँ जी सिद्धू साहब मैं बोला, वो कहता बोल, वो कहता मीर साहब मैं बोला, वो कहता बोल। उन्होंने जनाब मैनू लम्या पा लिया, हाँ जी तुसी फलाने नू क्यों लिया, फलाने नू क्यों लिया, फलाने नू क्यों लिया। बहस चल रही है अद्धे घंटे तो। मैं क्या यार मुखसर गल है, या तो मैनू दसो कि मैं वो घर बना रहा वो भी छड़ दियाँ, मैं खदमे नबूवत दा काम छड़ दियाँ, मैं वीडियो एडिट करनी होंदी है वो भी छड़ दियाँ, चैनल चलाना बंद कर दियाँ। मैं यार दूर भी ना लैके एक एक बंदे के पिछे फिरां, मैनू पता लगे कि किन्ने किनू किथे कुछ की आखिया, फिर मैं उन्होंने ब्लॉक मारा। या ये कि मैनू मेरी अखा ना थोड़ा जिहा समझ लैण दिओ, मैनू टाइम दे दिओ कि मैं अज ब्रॉड लाई है, मैं वही पोस्टर सामने रखे है ते मैं वेख रहा, मेरी अखा ने, मैं बच्चा तो नहीं है कि कौन की हरकत कर रहा ब्रॉड ते आके। मैनू थोड़ा टाइम दे दिओ, मैनू समझण दिओ कौन की हरकत करदा है। जेड़े बंदे दे बारे ये कह रहे ने उन्हें तो इत्थे आके एक लफज नहीं कुसकिया। हाँ रिकॉर्डिंगां दोवें लई फिरदे ने एक दूजे दियां, वो कहंदा जी अमनदीर साहब ने गाल कड्डी है, वो कहंदा जी इहने मेरी मां भैन नूं कड्डी, ठीक है, वो चलाई आ रहे ने, मैनू जनाब विच लम्मा पाई आ रहे ने। मैं इन्होंने अल्लाह रसूल दे वास्ते दे रहा लेकिन नहीं टालते। फिर तंग आके मैं कापी पेंसिल फड़ी है, मैं इन्होंने आखिरी गल मैं फिर खामोश होना अमनजीर भाई, मैं इन्होंने कहा कि देखो भी गल ये वे, मैं कापी पेंसिल फड़ ली, तुसीं मैनू नां लिखाने शुरू करो भाई, तुसीं अपने अपने नां दसो कि सानू इन्हां इन्हां बंदियां दे उत्तों जेड़ा ना तहफजात ने, तहफजात की ने भाई, ये तेरी बराड़ ते दिसे ते तेनू टंग देंगे ताकि मैनू पता लग जाए। दो नां लिखाए ने उन्होंने, उस तो बाद ना एक दूसरे नूं उन्होंने कोई सलाह की है कि नहीं अगे नहीं बोलना तो थले ला दिओ। नंबर 1 शाहिद, नंबर 2 फैसल डार, तीसरा ना हाले मुंह च अद्धा फिरदा सी ते मीर साहब ने कहा मैं भी चले, तो चले गए ने। नहीं उन्होंने मैं ही मैसेज करके, उन्होंने मैं ही मैसेज करवाया कीता नहीं, मेरे को उन्होंने नंबर नहीं, मैं ही उन्होंने मैसेज किया कि तुसीं थल्ले उतरो, क्योंकि मैं कॉल पाई सी तो मैसेज थल्ले कमेंट जिहड़े सन हाफ सन, मैं ही उन्होंने कहा सिद्धू दे जरिए भी उन्होंने मैसेज करो तुसीं थल्ले आ जाओ। गल ये है कि किसी वेले छोटी जी गल जिहड़ी है ना वो मिसकम्यूनिकेशन की वजह तो वो शोला बन जाती है, तो उन्होंने शोला बनन नहीं देना चाहिए। यह गल जी तुसां कल आखी सी मैनू याद है, वैसे भी मैं भी कल बार बार कहता रहा कि किसी
ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਈਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਰਾੜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਪੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਜਰੇ ਦੇ 2-3 ਦਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਮਨ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਔਰ ਬੜਾ ਮੁਤਮਈਨ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਲਾਹਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਈ ਆਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਸੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ 1-2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੜਾਈ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਣ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤੜਾਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਹੀਰ ਭਾਈ ਅਗਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਹੀਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰੋ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਏ। ਨੇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੈਡ ਅਪ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਤਰਤਨ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਕਰਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਮਜਬੂਰਨ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਜਬੂਰ ਸਨ ਤੇ ਕਰਾਹਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਅਮਲ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਤਰਤਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਹੀਰ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ, ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਬਸ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਮਤੁல்லாਹ ਵਬਰਕਾਤੁਹ। ਅਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿਬਲਾ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਲਮੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਹੀ ਜ਼ਫਰੁल्लाह शाह ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, 2 ਹੀ ਮੇਨ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਡੇਲੀ ਬਰਾਡਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਜੂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਹਿਮਾਨੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਬਰਾੜ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਖੁਦ ਉਸੀ ਖਪਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਪਏ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਰੂਲ ਉੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਪਿਕ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਪਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਹੈ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਟਾਰੀ ਖੋਲ ਦੇ, ਮੀਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਟਾਰੀ ਖੋਲ ਦੇ, ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਟਾਰੀ ਖੋਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਟਾਰੀ ਖੋਲ ਦਿਆਂ, ਚਾਰ ਸਪੋਰਟਰ ਆਪਣੀ, ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਪਿਕ ਕਿਤੇ ਜਾਏਗਾ? ਅਗਰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਅਗਰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਤੇ 2-3 ਨਾਂ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਲੈ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, 2-3 ਨਾਂ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਲੈ ਛੱਡੋ, ਜਲਦੀ ਲੈ ਲਓ।
ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ੇਨ ਚ ਆਏ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਲਿਖਵਾਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਹਦ ਤੇ ਫੈਸਲ ਡਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਲੈ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ। ਨਹੀਂ ਫੈਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਫੈਸਲ ਡਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਫੈਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਫੈਸਲ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਅਗਰ ਕਿਸਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਜ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਰੀਦਾ। ਯਾਰ ਜੋ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੋਰ ਪਾਵਰ ਟੂ ਦੈਮ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਪਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬਰਾੜ ਦਾ ਖਤਮਨ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹਦਾ ਟਾਪਿਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਰੇਲ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਮਰਜ਼ਈ, ਐਸ ਅਹਿਮਦ ਮਰਜ਼ਈ ਏਡੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲੌਕ, ਐਸ ਅਹਿਮਦ ਬਲੌਕ, ਖਲੋ ਜਾ, ਬਦਰੀ 313 ਬਲੌਕ, ਇਸਲਾਮ ਅਹਿਮਦੀਆ ਤੂੰ ਏਡਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਏਡਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਖਲੋ ਜਾ, ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਐ? ਸੌਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਲੌਕ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲਵ ਫॉर ਆਲ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ, ਇੰਜ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਨਿਦਾਉਲ ਉਮਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, 1 ਮਿੰਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾ ਲਵਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਲਾਨਤ ਭੇਜਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ? ਚਲੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਾਕ ਹੋ ਗਈ ਬਰਾੜ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਟਾਪਿਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨੀ, ਮੇਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਕੁਐਸਚਨੇਬਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰੋ ਨਾ ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮ ਰੱਖਣਾ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦਾ ਸਰ, ਫਿਰ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਮਣ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ, ਵੇਖੋ ਹੈ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਛੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਟਾਪਿਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਅਮਰ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਕਜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਜ਼ੂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਕਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਔਰ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਫੈਸਲ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਫੈਜ਼ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰੁਕ ਜਾਓ, ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ, ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਡ ਜਿਸ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਮਰੇ, ਦੂਰਬੀਨਾਂ, CCTV, ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਬਲਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਭਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਣ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਸੀਟ ਲਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਅਮਲ ਕਰਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਓ ਹਰਾਮ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਲਿਖ ਲਈ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਕਮੇ ਸਾਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਜੁਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਬਰਾੜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਕੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਬੈਠੇ ਰਿਓ ਜੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੇ। 55 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ, ਮੀਡੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਗਾਨ, ਚੁਗਲਖੋਰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਚੁਗਲਖੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਖਾ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੀ। जिन्हें बाबर को जाके मुर्दा गोश्त खाना है वह भी बैठा रहे, जिन्हें किसी और को जाके खाना वह भी बैठा। दोनों पार्टियां खूबसूरत तरीके नाल बैठे रहो और अपने अपने ज़हन च अपने छोटे ते वड्डे भाइयों नूं लैके आओ जिन्हां दा मुर्दा गोश्त तुसी क़यामत वाले दिन खाना है चुगलखोरियां करके, ठीक है। हाँ, हुण बैठे रहना, जाना नहीं जी। अपना फैजदार साहब आप भी फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम महिर भाई, मैं तो शाम को आपके सपोर्ट की थी बैनर की और उसके मुताबिक गुफ्तगू कर रहा था, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई तो मैं चाहता हूँ उधर ही आपको वापस चलें जिधर आपने अकीदा। नहीं वो नहीं,
वो नहीं फैज भाई, अकीदा खत्म नबूवत जो है ना उस पे मैं बात करता हूँ। ठीक है, एक पॉइंट ये भी अच्छा आपने याद दिलाया, खत्म नबूवत। हाँ, आप जो है ना अपनी बात का कुछ जवाब देना है तो दे लें, जो मीर ने आपके बारे में कहा है, जो आपने कल गालियां दी हैं। कोई जवाब नहीं दूंगा, मैं इन लोगों की बात को जवाब देना जरूरी नहीं समझता। मैंने आपकी तवज्जो दिलाई थी कि जो बैनर आपने लगाया हुआ था ना, किसी मुसलमान के खिलाफ बात नहीं करनी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर उसी लाइफ के ऊपर अगर लोग नाम लेके बाइकाट के ऐलान कर रहे हो तो ये मुनाफकत होती है, कौलो फेल में तजाद होता है। इसकी तरफ मैंने थोड़ी सी तवज्जो दिलाई थी और मुझे मालूम था कि आप नहीं थे, इसीलिए मैंने आपके अल्फाज इस्तेमाल किए कि आप शायद अवे थे, आपके पीछे इस बैनर के बरखिलाफ बाइकाट की कॉलें दी जा रही थी। आप उनको कहें जिन्होंने बाइकाट की कॉलें देनी है अपनी लाइफों पे जाके दें, इस लाइफ को मिस यूज ना करें। इतनी सी दरखास्त की थी। उसके बाद मैंने अपनी वो खत्मे नबूवत वाली गुफ्तगू जो हो रही थी उसी के ऊपर चला गया था। और पता नहीं, मैंने तो आप लोगों की वो सुनी भी नहीं। मैं तो बाबर की ब्रॉड पे 10 सेकंड के लिए गिरा था, ठीक है, और मैंने देखा, दूसरी मैंने आपसे दरखास्त की थी कि यहाँ पर कुछ ऊपर मैंने चेक किया, सुने करके लोगों को गलत चीज सुनाते हैं, आपको कोई इस तरह मेरी भी तो सुने प्यारे, मेरी भी तो सुने, तो आप अपने मेरी भी तो सुने, दोस्त से जाके बात करें। ऐसा आप भी हैंड फ्री उतार देते हैं क्या? जब अगला बोल रहा हो आप भी उतार देते हैं। मैं बाबर की ब्रॉड पे गया, मेरी ऊपर नजर पड़ी, मैंने चेक किया, मेरी एक आईडी भी जो कल तक बाबर की फ्रेंड लिस्ट में होती थी वो रिमूव थी। मैंने फॉलो किया था, बाबर ने बैक नहीं किया था। मुझे शक गुजरा, मैंने कहा यार शायद मुझे मतलब गलत फहमी हो। मैं दूसरी आईडी से गया, वो भी बाबर ने अपनी फ्रेंड, क्योंकि बाबर गिन के बंदों को फॉलो करता है, 35-36 हैं उसकी लिस्ट में, दूसरी आईडी भी मेरी रिमूव। मैं जो है मेन इस आईडी से मैं एंटर हुआ, 10 से 15 सेकंड में वहां पे रुका हूं, ऊपर मेरा ही तस्करा चल रहा था। अहीर ने ये करवा दिया, अहीर साहब कॉल पे है, अहीर ने वो करवा दिया। मैं नहीं गया, मैंने कहा यार बिला वजह जो है ना क्यों बात को, अपनी जात को मैं महवर बनाऊं और मैं फटा शुरू करूं। मैं चुप हो गया। इससे पहले एक दफा जब मैं टिकटॉक पे आया था, सबसे पहले मेरे पास बाबर भाई ही आए थे, बड़ी अच्छी उनके साथ एक लाइव स्ट्रीम हुई थी, मेरे चैनल पे अपलोड है, ठीक है। और ये इन फड्डों के दरमियान में कहीं पे मैंने अपलोड किया है कि जो पीछे माजी में अच्छी बात हो चुकी है उसको, उस चीज को अब के फड्डों का इन लोगों के उसमें मैं क्यों बनाऊं। लेकिन फिर मैंने नोटिस किया कि रोज वहां पे बात होती है इशारों में कि एक दोस्त है, एक दोस्त कॉल नहीं उठा रहा, एक दोस्त कॉल, बाबर साहब फरमा रहे थे मेरा एक दोस्त है वो कॉल नहीं उठा रहा। तो जाहिर है जिसको इशारा करके बात की जाती है वो तो समझ जाता है। फिर आज मेरा नाम लेके ऊपर बात हुई, तो इतनी बात है जितनी उन्होंने की है मैं उतनी करता हूं। फिर उन्होंने कहा हीर साहब आपको तो बहुत चीजें पता है, आपको तो बहुत चीजें पता है। ये जुमला सुना आपने बाबर साहब का आज वहां पे? आपने सुना था ना? मैं आज बाबर साहब की लाइव पर गया ही नहीं क्योंकि मैं सियालवी साहब की लाइव। फिर ये कहां है? ये टोटा मुझे मीर ने कहां से सुनाया है ये वाला? भाई आपको यही तो आपको गुजारिश कर रहा हूं, ये एक ब्लैकमेल माफिया ग्रुप फिर रहा है फैजी भाई वो आपके बारे में जब ये सब बोल दिलवाने के लिए सुने चीजें चलाता है। जब वो आप जिसकी ओर से राब्ता करके असल चीज बात सुन तो लेना, फैजी भाई सुन तो लेना। नहीं राब्ते मैंने किसी से नहीं करने, आपको पता है ना। आप मेरे व्हाट्सएप पे ट्राई करें, अभी मैंने बंद कर दिया नंबर आगे से, आपको पता है ना। मैं बता चुका हूं, अभी पब्लिकली बता चुका हूं। आप इन लोगों की चीजें मुझे एक अरसे से भेज रहे थे, मैं चुप था, इन्होंने मुझे आके उंगल की है, मैं आज बोला हूं। मैंने बताया कि मैंने भाई व्हाट्सएप बंद किया है। मेरा जरफ देखो कि इतनी देर से मुझे फैजी एक चीजें भेज रहा है, मैं बात ही नहीं तुम लोगों से कर रहा, ठीक है। तुमने आज छेड़ दिया, वो कर दिया अब, लेकिन इसको छोड़ दे। जब वो आपके बारे में बोल रहे मैं ऐसे ही रोक रहा था उसको, आपको भी अब वैसे ही रोक रहा हूं, बराबर का रवैया कर रहा हूं, नाराज ना होइएगा। ये बताएं मुझे, ये टोटा जो मीर ने मुझे आके सुनाया है ये किस ब्रॉड का था आज का? मेरे इल्म में नहीं है कहां से इन्होंने टोटा निकाला है। आपकी आवाज थी ना, आपकी आवाज थी, आज का ही है 24 घंटे के दरमियान। कल रात को विटामिन सिस्टर ने हमें बताया था, विटामिन सिस्टर ने, कि अहीर भाई ने वहां पर सुलह करवाई कि भाई कोई किसी के खिलाफ बात नहीं करेगा, और उसके बाद अहीर भाई पीछे गए। तो इसी लाइफ के ऊपर आमर नजीर साहब आए और उन्होंने ऐलान किया कि जो शख्स बाबर की लाइफ पे बैठे उसका सारे के सारे बाइकाट करो। और वहां पर सवाल पैदा हो रहा था कि जब अहीर भाई ने ये फैसला करा दिया और बाबर ने इसके ऊपर कहा कि ये हो ही नहीं सकता कि आमर नजीर ने ये अल्फाज अदा किए और अहीर मौजूद हो, ये बाबर ने रात को कहा है कि ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि आमर नजीर उसकी लाइफ के ऊपर ये अल्फाज अदा कर रहा हो और अहीर वहां पर मौजूद हो।
ये विटामिन सिस्टर को रात को उसने जवाब दिया। ये क्यों नहीं मसलन हो सकता? बाबर भाई को मेरे पे एतबार है, रोक देना था ना, आपने उसको रोक देना था। कभी अच्छा ऊपर बाइकआउट की कॉलें दे रहे तो ये बताएं बाबर भाई, बात सुने फैजी भाई, देखे ना सवाल तो मैं दोनों तरफ करूंगा और चुपते हुए सवाल करूंगा ताकि मुझे समझ आए जो मैं मीर मैं आपको नीचे उतार रहा हूँ। सॉरी बल्कि अभी तो आप आ गए, मैं एक सेकंड नीचे उतार रहा हूँ। अभी नहीं, मैं एक बंदे से बात करूंगा ताकि मैंने आप लोगों का क्या लेना है, मैं तो अपनी जिंदगी बाबर को बुला के उससे पूछ लेना हीर भाई, उसको इनवाइट मैं बताता हूँ ना। मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूँ कि मैं रोज ब्रॉड लगाता हूँ, बाबर भाई भी इस टाइम ऑनलाइन होते हैं। एक तो मुझे फ्रेंड लिस्ट से निकाला हुआ है, दूसरा सारे लोग आते जाते हैं। क्या वजह? देखिए मैं तो सच्चे दिल से ब्रॉड लगाता हूँ और पहले दिन से फटा डाल रहा हूँ भी कोई भी आया मैंने उसको लेना है। ये क्या वजह है कि उस दिन के बाद से बाबर साहब ने आना ही छोड़ दिया मेरे पास? क्योंकि अहीर भाई मैंने आपको अर्ज की ना, यहाँ पर कुछ क्या मैंने बाबर के खिलाफ कोई बात की है पब्लिकली? आपने बिल्कुल नहीं किया। प्राइवेटली कहीं पे की है? एक सेकंड सुने ना, फ्रेंड लिस्ट का तो मैं जवाब नहीं दे सकता। फ्रेंड लिस्ट अच्छा अगली बात का तो सुन ले ना, अगली का तो सुन ले। सारा ये जितना भी फड्डा है ना दोनों तरफ का, इन लोगों के पास इसकी रिकॉर्डिंग है, उनके पास उसकी, इधर उधर जा रही है। ठीक है, क्या मैंने पब्लिक में बैठ के बाबर भाई के खिलाफ बात की है या प्राइवेट में की है? किसी ने बाबर भाई को रिकॉर्डिंग पहुंचाई है, मुझे दिखाएं। फिर क्या वजह है कि वहां पे बैठ के मेरे बारे में बातें हो रही हैं, मेरे पास डायरेक्ट आ जाते, मेरी ब्रॉड लगी हुई है ना, आ जाते बाबर भाई आके मेरे से बात कर लेते। अपनी ब्रॉड पे बिठा के लोगों को बोली जा रहे हैं, अहीर ने ये कर दिया वो कर दिया। मैं नीचे से गुजरा हूं, अहीर साहब ऊपर आए आके जवाब दें। भाई मैं काहे फिर कटहरे में खड़ा हूं? वो भी मेरे साथ यही कर रहे हैं, आप लोग भी यही कर रहे हैं। मुझे बताएं मैं कहां पे जाऊं? बताएं ना, ऑनेस्टली बताएं। एक बंदे को बिला वजह खींचातानी लगी हुई है, वो कह रहा है जी ये सिद्धू आके मेरे सीने पे चढ़ के किला ठोक के कहता है जी अहीर साहब इसका जवाब दें। आज मुझे पता चला उधर भी यही कुछ हो गया। और सवाल तो ये है, देखें फैज साहब, एतराज ये हुआ है कि जी पूरे उनके बंदे बिठाए हुए थे अहीर ने। मेरा सवाल यह है कि जब मैंने कहा था कि पब्लिकली जिसने आना है आ जाए, क्यों नहीं आया आप लोगों की तरफ से कोई भी? मैं देख रहा था आइडिया गुजर रही थी आप लोगों की पूरी, ये सारा जितने दोस्त हैं, मैं ग्रुप नहीं कहूंगा, आप गुस्सा कर जाएंगे, एक अलायंस है, कुछ दोस्तों का इधर है, कुछ मेरे तो सारे मोमिन मुसलमान भाई हैं, लेकिन कुछ उस ग्रुप के थे, कुछ वो गुजर रहे थे। आए क्यों नहीं मेरे पास? आए क्यों नहीं? कि जब ये बात हो रही थी आके बैठ जाते। अहीर भाई थोड़ा सा गाइड कर दें, किस दिन आपने बुलाया जो हम लोग नहीं? कल की बात कर रहा हूँ। कल किस टाइम भाई? अब यही तो मसला है ना, जो चुगलखोर रिकॉर्डिंग नहीं, पाकिस्तान टाइम बता देना आप मुझे, मैं आपको यही टाइम, पाकिस्तान टाइम, यही टाइम तकरीबन यही टाइम, इस टाइम कल सब बाबर की लाइफ पे बैठे हुए थे। इससे पहले की ब्रॉड शुरू हुई थी, 5-6 घंटे चली है वो ब्रॉड। अच्छा नहीं, मैं कल इसी टाइम तकरीबन इसी टाइम मैंने ज्वाइन की। सवाल तो ये है कि क्या यहाँ पे मैंने कोई ग्रुपबाजी का ऐलान किया था कि मैं किसी ग्रुप के साथ हूँ? मेरे नहीं नोटिस में कि उन्होंने आपको किसी ग्रुपबाजी में शामिल किया। आप पता नहीं कहां से ये तासुर कायम कर रहे हैं। चलो ठीक है, मेरे एक ज़हन में सवाल था, मैंने पूछी। अच्छा मैं आपको बताया है रात को जब अमन बाजी ने बताया है ना कि आमिर नजीर साहब ने बाबर का नाम लेकर और मेरा नाम लेकर और कुछ और दोस्तों के नाम लेकर यहाँ पर बाईकाट का ऐलान किया और ऊपर बैनर लगा हुआ था कि किसी मुसलमान के खिलाफ बात करनी ये अलाउ नहीं है। तो आप सोच भी सकते हैं इन योर वाइल्ड फेल में तजाद है। बात ये हो रही है कि कितना बड़ा कॉल ऑफ फेल में तजाद है कि लिखा हुआ है कि किसी मुसलमान के खिलाफ। मेरी बात सुने, फैसा मेरी बात सुने। इन योर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन क्या आप ये सोच सकते हैं कि जो मैं यहां इतना चिल्ला रहा हूं और उन लोगों को इतना चिल्लाया हूं, अभी आपके सामने के नाम मत लो, मैंने कल बैठ के नाम लेने दिए होंगे, बैठ के अपनी आंखों के सामने। सोच सकते हैं आप? यही बाबर ने जवाब दिया था विटामिन सिस्टर को कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अहीर मौजूद हो और आमिर नजीर ये अल्फाज अदा कर दे। उन्होंने कहा हाँ वो गया हुआ था। ये विटामिन सिस्टर से पूछ लें आप। उस स्ट्रीम के अंदर कोई तो होगा अल्लाह का बंदा जो इस पूरे अजाब में और फसाद में न्यूट्रल होगा, और वो बंदा मेरी गवाही देगा अल्लाह की रजा के लिए कि मैं कह के गया कि आमिर नजीर साहब मैं जा रहा हूं, आप बुजुर्ग आदमी है, मुझे आप पे भरोसा है, मैं जा रहा हूं। बताया मैंने रेत की ट्राली सुन ले सिस्टर ने, लेकिन उनके बताने मेरे अल्फाज सुन ले। एक वो मुजाहिदा सिस्टर आ गई है, वो मेरी गवाह है, एक आइएगा जरा सिस्टर ऊपर। मैं ये अल्फाज बोल के गया था कि मुझे वहां पे कॉल आई है मिस्त्री की कि वो रेत की ट्राली आ गई है, उसको उतरवाना है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आके जरा देख लो। मुझे इस आने जाने में तकरीबन मेरे ख्याल में 35 से 40 मिनट लगे हैं।
बाइक पे जाना पड़ा, लंबा फासला था, मैं वापस आया हूं। मैंने वापस आके मुझे लगा कि कुछ हुआ है, मैंने पूछा कि क्या पीछे कुछ हुआ है, मुझे सब पैनलिस्ट ने बताया कि नहीं जी ये टर्म्स एंड पे एग्रीमेंट हुआ है कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ये बात है। अब सिर्फ सामने मेरी अगर आईडी लगी हुई है, कितनी दफा बाबर भाई अपनी ब्रॉड छोड़ के चले जाते हैं, वो चले जाते हैं पानी पीने चले जाते हैं, कोई काम करने चले जाते हैं। अब उनकी ब्रॉड है जिसकी, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बंदा, और ये जिंदगी में पहली मर्तबा कालू है, वरना आपको पता है मैं मॉडरेटरी भी खुद करता हूं, क्योंकि यूट्यूब के दौर की आदत है मेहनत करने की, मैं हर काम खुद करता हूं, मैंने कोई मॉडरेटर नहीं नीचे रखा, कमेंट भी देख रहा हूं, ऊपर भी देख रहा हूं, इधर भी देख रहा हूं, उधर भी देख रहा हूं, सारा काम कर। मुजाहिदा बाजी अस्सलाम वालैकुम, सिर्फ इतनी बात। आपने बात खत्म करने दे। आपने मुझसे मेरी राय पूछी थी, वो जुमला मेरा एक सुन ले। ये जो कराहत का इजहार किया जा रहा था ना, कराहत का इजहार किया जा रहा था, फैजी भाई एक जुमला सिर्फ उनसे ले लेने दे, वो बात का रब्त है ना उसके साथ। मुजाहिदा सिस्टर, आपने अपने कानों से कल वो बात सुनी थी कि मैं ब्रॉड छोड़ के जा रहा हूं कहीं पे? जी नहीं सुनी? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, आप ब्रॉड छोड़ के गए थे, ठीक है, ये बात पता है मुझे, और इसके साथ ही मैं एक और बात भी करना चाहती हूँ। साथ वाली भी कर लेते हैं मेरी प्यारी बहन, थोड़ा सा सब्र, साथ वाली भी करेंगे, आज सारे ही आ रहे हैं, वो साथ वाली कर रहे हैं। ये बताए, पहली दफा सुना कि मैं जा रहा हूं, दूसरी दफा ये सुना था कि मैं कब वापस आया हूं? जब आप काफी देर बाद वापस आए थे। काफी देर बाद, अल्लाह आपका भला करे। अब जरा फैजी काफी देर बाद आप वापस आए थे जी। और ये जितना भी मामला जो है यहाँ पे फटा चल रहा है, ये उसी के बीच का है, मेरे आने जाने के बीच का? ये आपके जाने और वापस आने के दरमियान की सारी, ये दरमियान का है, अल्लाह भला करे, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं तो नाम नहीं, मैं तो उस पर रोला डाल देता हूँ कि नाम ना लिया जाए। हाँ जी फैज साहब, आप अपनी बात जरा मुकम्मल करें, कॉलर और भी बड़े। मैंने आपको अर्ज किया, विटामिन सिस्टर ने जब ये बात बताई ना, तो बाबर ने और उनके कहने से पहले ही ये अल्फाज अदा किए कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि अहीर मौजूद हो और वो आमन नजीर साहब ये कह जाए कि बाइकाट का ऐलान कर दें। उसके ऊपर विटामिन सिस्टर ने खुद गवाही दी कि जी आहिर भाई क्या कर गए थे, मैं जा रहा हूं, तो पीछे से उनकी लाइफ को मिस यूज किया गया। मुझे नहीं पता कि अब इन्होंने इसके बाद कौन सा जुमला है जो आपको काट के सुनाया है। मैं आपको मशवरा दूंगा, बाबर को इधर इनवाइट करे, सीधी सीधी उससे बात पूछे। आप किसी की एक एक जुमले की रिकॉर्डिंग सुन के क्यों अपनी राय कायम कर रहे हैं? बाबर भाई कर दे बाबर भाई, कर दे, शेयर कर दे। मैं बुलाती हूँ, वो अभी इस टाइम साहिल खान की ब्रॉड पे बैठे हुए हैं भाई की, तो मैं उनको शेयर कर लेती हूँ। बुला देगा, 2 मिनट बुला दे, क्योंकि आज ये मामला क्लियर करना है, आगे काम भी तो करना है ना जी। मैं बुला लेती हूँ उनको, लेकिन आहिर भाई ये जो फैजी भाई रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, बुलाइएगा ना, बड़े होस्ट है माशाल्लाह, वो बड़े होस्ट हैं, रिक्वेस्ट कर दीजिएगा जाके मेरी तरफ से, ये ना आप कहीं बुलाइएगा तो गुस्सा कर जाए, आप रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है जी? ठीक है, मैं कर देती हूँ। कि आमने सामने बैठ के 2-4 बातें क्लियर कर लेते हैं ना जी, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन ये जो फैजी भाई कह रहे हैं ना, वो कल विटामिन सिस्टर, तो बाबर भाई ने बिल्कुल यही कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि आहिर भाई उधर बैठे हो, आहिर साहब उधर बैठे हो और ये सब कुछ हो जाए, ये बाबर भाई ने कहा था। मैंने खुद बुला दे, मैं बुलाती हूँ, मैं बुला के आती हूँ, मेरी वजह से बच्चे भी तंग हो रहे हैं। एक जुमला मुकम्मल कर लेने दें आहिर भाई। ये जो एक हजरत कराहत का इजहार कर रहे थे, उससे पहले काफी ब्लैकमेलर ग्रुप भी आपको तड़ियां दे रहा था, मैं खुद ही चुप कर गया था। फैजी भाई, I don't agree with a single word you are speaking and I don't agree with their words also. जो उन्होंने कहा है, लेकिन मुझे जुमला तो अदा कर लेने देना, मुझे उन्होंने करते रहे, मुझे मैं दोनों तरफ का इजहार कर लेने दें आहिर भाई। उनको आपने कराहत का इजहार करने से नहीं रोका, तो हमें भी कर ले। बहुत शुक्रिया। जितनी उन्होंने कराहत का इजहार किया, इससे बहुत ज्यादा कराहत का इजहार मुसलमानों को है, इस वजह से कि एक तो वो दुरूदो सलाम की इजाजत देते हैं, कादियानियों से पढ़वाते हैं, फिर दूसरा मुसलमानों को उससे भी ज्यादा कराहत उनसे इसलिए हुई है कि वो अपने गुंडे और ब्लैकमेलर ग्रुप बेचते हैं और लोगों को कहते हैं इसका बायकाट करो, उसका बायकाट करो, जो इसके साथ जाके बैठेगा उसका भी बायकाट करो।
ये जिस तरह जमात ने नहीं बनाया वो अपना एक सिस्टम कि जिसको आमी खराजे भाई मतलब फैजी भाई नहीं देखें, कॉपी कर रहे हैं मुसलमानों को कादियानियों के साथ तो ना मिलाएं, एटलीस्ट इतना ना करें फैजी भाई, बाकी सब उससे कराहत का इजहार करें। चले बाबर भाई आ गए हैं। फैजी भाई अब आपसे इजाजत ले लूं, अब आपसे इजाजत ले लूं क्योंकि नीचे बैठता हूं, अब आप और बाबर भाई बात करें। जज़ाकल्लाह, बाबर भाई आ गए, जज़ाकल्लाह, ठीक है। बाबर साहब आ जाए जरा, कोई गेस्ट नहीं है इसलिए कैमरा ऑन हो गया, ये बंद करना पड़ेगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई। वालेकुम सलाम। देखें बाबर साहब, दिमाग की दही चल रही है, अफसोस भी है, गुस्सा भी है, बहुत सारे मिले जुले जज्बात हैं, तो इसलिए क्या कहते हैं उसको, दुआ सलाम, लाड प्यार मोहब्बत ना मेरे से हो पाए तो पहली बात नहीं हुक्म करें आप, कोई मसला नहीं। मैं तो बनाजरा सुनने लगा से जिंदगी पहली बारी उत्ते बैठ गए, हुक्म करो। मनाजरे इतने छिछकू होने ने मनाजरे इतने तो ये चल रहे हैं ना कि हीर साहब को रस्सा पा के केड़ी पार्टी खींचना है ना, वो ये चल रहा है ना। नहीं मैंने कल बोल दिया, बाजी बता रही थी। इधर से लोग आ रहे हैं, आपकी तरफ से लोग आ रहे हैं और मुझे आके कह रहे हैं हीर साहब आपने ब्रॉड पे बिठा के ये अल्फाज अदा कर दिए हैं, करवा दिए हैं कि जी बाबर का बाइकआउट करें। उधर से लोग पोटलियां उठा के रिकॉर्डिंगों की आ रहे हैं और वो कि जी फैजदार ने इसको गाली दे दी, फैजदार ने उसको। इस पे तो मैं 1 महीने से खप रहा हूं इनको मैं कि जितनी आप मुझे भेज रहे हो इससे डबल मुझे फैजदार ने भेजी हुई है। और मैंने सबको पब्लिकली बता के, कोई एक बंदा जिसके आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर था, ईमानदारी से बताएं क्या वो चल रहा है? बिल्कुल है। वो अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मेरे पास है। नहीं चल रहा ना, आप अभी ट्राई कर ले, नहीं चलेगा। नहीं चल रहा। अच्छा मैं चेक नहीं किया, माजरत, चल रहा हूँ। कर ले, बेशक कर ले, क्योंकि इन्होंने कहना है कि ये इसकी और बाबर की मिलीजुली गेम है, इन्होंने कह देना। नहीं मैं इसीलिए नहीं आया। नहीं चल रहा, वो मुजाहिदा सिस्टर के पास भी था शायद, वो भी कह रही है नहीं चल रहा। फैज भाई को भी पता नहीं चल रहा। मैंने सबसे पहले क्या किया है कि मैं इस मुद्दे से जान छुड़ाऊं, अपना व्हाट्सएप बंद करूं ताकि मुझे कोई किसी के खिलाफ जो है ना कान ना भरे और मेरे पे कोई इल्जाम ना लगाए कि इस पार्टी का साइड हो गया, उस पार्टी के साइड। उसके बाद यकीन करें 1 हफ्ता मैंने टिकटॉक के ऊपर भी इनबॉक्स का ऑप्शन बंद रखा। जैसे ही खोला उसके बाद फिर हम बाहर लग गए, ये इसको कह रहा है उसको ब्रॉड पे ना लो, उसको कह रहा है उसको। कल एक चीज मैंने डिसाइड की, 3 पॉइंट्स में मैंने एग्री किया था, चौथे पे मैंने एग्री नहीं किया था। मैंने कहा था मैं देखूंगा, मैं सोचूंगा। पहले मैं तीनों आपको सुनाता हूं, फिर चौथा बताता हूं जिसके ऊपर फटा पूरा पड़ा हुआ है। 3 पॉइंट ये थे कि नंबर 1 यहां पे खत्म नबूवत पे बात होगी, जबरदस्त। वही दुख और दर्द था जिसका सियालवी साहब ने इजहार किया था, ठीक है। नंबर 2 ये था कि मैं यहां पे किसी भी मुसलमान के खिलाफ किसी को नाम लेके बात नहीं करने दूंगा, किसी के भी खिलाफ। और मुझे जितना पता है ना कि मुझे बू आ जाती है कि ये अभी इशारातन बात कर रहा है और मैं उसको इशारे पे भी पकड़ लूंगा। कम से कम अपनी ब्रॉड पे तो मैं चला सकता हूं ना, किसी को बदमाशी नहीं होती ना अपनी। भाई मुझे यहां पे किसी से थोड़ी सी यार, अपना बाबर साहब कान में बुरकी कोई नहीं ना डालता, पता होता है ना कि ये जो बात लगा कोई मसला नहीं है, बात सही है, बिल्कुल सही है। ठीक, 2 चीजें। तीसरी चीजें मैंने कहा मुझे इंशाल्लाह आप किसी ब्रॉड पे बैठे नहीं पाएंगे जहां मेरे सामने किसी मुसलमान के ऊपर, दूसरे के ऊपर कोई कार्रवाई चल रही हो, मैं नहीं बैठूंगा। बाबर साहब आज मैं आपकी ब्रॉड पे आया, आपकी ब्रॉड पे बातें हो रही थी, क्या मैं ऊपर चढ़ा? बाबर भाई वापस आइएगा जरा, कोई इशू क्या मैं कॉल पे आया? शेयर ही करी जा रहे हैं, तो लाइव ही शेयर करी जा रहे हैं। और रुक जो शेयर आ रही हो, रुक जो, खुदा दा ना आगे नहीं, रुक जो। बाबर साहब क्या आपने बुलाया भी, क्या मैं ऊपर आया? नहीं बिल्कुल सही है, ठीक नहीं आया ना, क्योंकि मैं अपनी कल वाली बात को निभाना चाहता था कि मैं नहीं जाऊंगा ऊपर। लेकिन मुझे बाद में पता चला, रिकॉर्डिंग लाके यहां पे ये दिखाएगी कि जी एक चौथे पॉइंट पे भी हीर साहब आपने एग्री किया था और आपने वो तोड़ दिया। जिस पॉइंट पे मैंने एग्री किया ही नहीं उस पे दोनों तरफ से मेरे ऊपर चढ़ाई हुई है, ठीक है, यहां से भी करके गए हैं। अब मैं आपके जो कह रहा हूं इस पे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जाहिर है वो बार बार आपका नाम ले रहे हैं, आपका उस पे कर रहे हैं। दूसरी साइड जो कह रहा हूं वो जाहिर है दूसरी का नाम ले रहे हैं। वो ये है कि जी आपने करवा दिया यहाँ पे कि बाबर का को बाइकआउट। पहली बात है भाई, मैंने किसी का बाइकआउट आपने नहीं करवाया, आपने नहीं करवाया। अब मुझे 1 मिनट दे, ये फौरन खत्म हो जाएगा। मैं ये बात है, मेरी बात पूरी होगी जी, बताएं आप। अच्छा आप एक बात बताइए बाबर साहब, आप सोच सकते हैं इन योर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन के अहीर जो है वो बैठ के किसी मुसलमान भाई के खिलाफ ये बात कहे कि जी कैंपेन में चलाने लगूं कि इसका वो करो? नहीं, कल मैंने ये बोल दिया। वो जब मुझे बाजी ने बोला था तो मैंने कहा था ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक हो गया, क्योंकि आप मुझे बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, बाकी लोग नहीं जानते, आप जानते। और मैंने आपसे खुद कहा था कि आप काम करें। शुरू में मैं आता रहा, लेकिन जो कुछ और लोग हैं उनकी वजह से मैंने कहा मैं ब्रॉड खराब हो, मैंने इसलिए कहा कि कोई नहीं मसला, आप अपना काम करें।
अब सिर्फ एक जो मसला है जिसमें शायद ये लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, वो अब पता नहीं कैसे इनको समझ आएगा, या आप खुद समझा दें। देखें, आपने मुझसे सवाल किया, आपकी मौजूदगी में इन सब ने की बदतमीजी, पर मैंने कहा था वेट करें जब तक चीजें खुलेंगी। किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि मेरी और इनकी लड़ाई पर्सनल नहीं है, बिल्कुल पर्सनल नहीं है, क्योंकि ये सलातो सलाम वाली लड़ाई जब मैं बाद में आया हूं तो मैं आके आपको फोन कर रहा हूं, तो ये तो आई बहुत बाद में। ठीक है, मैंने आपसे खुद रिक्वेस्ट की। अच्छा, ये भी बता दें, एक चीज ये भी पब्लिकली बता दें, क्या इस मौजू पे आपकी मेरी फोन पे बात हुई है? आपने कॉल की क्या? मैंने उस रात कॉल उठाई आप? नहीं, सिवाय इसके कि भाई खत्म नबूवत पे काम करो, इसके अलावा कोई बात नहीं है। ये जब से बाबर साहब, ये जब से शुरू हुआ है, आपने कॉल की भी थी क्या? मैंने आपकी कॉल उठाई? अल्लाह को जान देनी है, सही सच्ची नहीं उठाई ना, मैंने आपने तो मुझे क्यों घसीट रहे हैं ये लोग इस चीज में? मैं तो कॉल तक नहीं पिक कर रहा, किसी की भी नहीं, सिर्फ ये नहीं कि बाबर की, मैं किसी बंदे की भी कॉल नहीं पिक कर रहा। मैंने एक दफा आपको की थी क्लियर करने के लिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन आपने नहीं उठाई। उसके बाद आपकी भी कॉल आई थी, मैंने नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं। अब बात सुनिए। हाँ, पॉइंट बराबर हो गया ना साहब? बात ये है, बराबर नहीं, पॉइंट ये है भाई कि आपने मुझे उनकी लाइफ पर कहा जहां पर इन्होंने बदतमीजी भी की, फिर अल्लाह ताला ने दिखाया। ये सलातो सलाम का और ये जो सहूलतकारी का मसला ना, ये पहले से चलता आ रहा है, ये बाबर का मसला नहीं है। ठीक हो गया, बाबर ने इसमें सबसे ज्यादा गालियां खाई हैं। मैंने ये बताने की कोशिश भी की। मुझे पता, बाबर भाई ये पता है, ये तो वही बात शुरू हो जाएगी ना, वो मसला तो वही शुरू हो जाएगा। ये तो मैं पूरी, मैंने आपकी ब्रॉड में भी ये सुनी है ना, ये सारी बातें मैं कुछ और कह रहा हूँ, कुछ और कह रहा हूँ। बात सुनो। ओके, बात मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि जब मैंने इधर नहीं बात की तो अब क्यों करनी है। मैं ये कह रहा हूँ कि यूं कर ले, चलो नाम भी नहीं लेते, यहाँ पे कोई पर्सनल इशू नहीं है। अब होता अच्छा बाबर भाई ये तो बताएं मुझे, मैंने दोनों आईडियों से चेक किया, आपने मुझे अपनी 35 बंदों की फॉलो लिस्ट में से भी निकाल दिया यार। मैंने आपके खिलाफ कुछ बोला? भाईजान आपने निकाला था तो मैंने निकाला। चेक कर ले कहीं आपका हाथ लग गया हो शायद। क्योंकि दूसरी पार्टियां, मैं तो इस तरह निकालता ही नहीं हूँ। बात सुने, अभी प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह अब कल का बंदे ने कहा होगा, आप मौजूद नहीं होंगे, मैंने उन्हें कह दिया है, क्योंकि जो दूसरी पार्टियां ना भाईजान, वो ये चाह रही हैं कि जो मुसलमान इस असूल पर बात कर रहे हैं, जो कि दिल से लगता है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद व सलाम भी उनकी शान है, मुसलमानों का हक है बात करना, मेरे पे भी बात करना। और ये बात सबसे पहले मेरे पे हुई है, मेरी क्लास हुई है, मैंने माजरत की है, मैंने शर्म नहीं की। ठीक है, हालांकि मैंने तो पढ़वाया नहीं, लेकिन मैंने फिर भी सबसे माफी मांगी। तो पॉइंट ये है कि मुसलमान जब ये बात करते हैं ना, तो कुछ लोग इस पे मट्टी डलवा रहे हैं इजमाए उम्मत का कह के। ठीक है, ये सिर्फ मसला आ रहा है जिसमें सारों को गलत फहमी हो रही है, वो आप इनको खुद समझा ले कि इजमा, अगर तो मैं कोई पर्सनल बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी की है कि भाईजान पर्सनल है, कुछ पर्सनल नहीं निकला है सलातो सलाम का मसला। और उसके बाद जो बाकी बातें हो रही हैं, वो बातें जो मसरूर जैसे लोग करते थे, लोग उस तरह लिख रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले ये मुबारक। तो पॉइंट सिर्फ ये है कि वो जो मुसलमान है ना, वो ये कहते हैं कि जो बंदा इस पे खामोशी करवाएगा वो सहूलतकारों की मदद कर रहा है। तो मुझे नहीं पता आपको ये क्यों कह रहे हैं, बहरहाल कल मैंने जिनका जिक्र कर रहे थे ना, मैं आपकी ब्रॉड पे उसका भी नाम नहीं लेता ताकि आपका लेना देना ना हो, वो बंदे तो सहूलतकारों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये उनका 1-1.5 साल से अपना भी तरीका रहा है कि कोई बात नहीं, दिल में पढ़ लेंगे या असेंबली में होता रहा। तो सिर्फ बात यह है प्यारे भाई कि ये मसला मुसलमानों का है, ना मेरा है। और मैं खुद नहीं इधर आता कि आपका काम डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि जिस नीयत से मैंने आपको खुद कहा था ना कि आप काम करें, मेरी आज भी नीयत है कि आप अपना काम करें। लेकिन बहुत सारे लोग ये इस मसले को, जो कि मुसलमानों का मसला, उस पर मट्टी डालना चाहते। ठीक है, मैंने अपने लिए बोला है, मैंने अपने लिए सच्चाइयां खोली और आपको बहुत सारी चीजों का अंदाजा है। इससे ज्यादा कोई मसला नहीं है, किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ना हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि फिर काम कौन करेगा। ठीक है, लेकिन जो दूसरे मुसलमान है उनकी ये बात दुरुस्त है कि इसके ऊपर एक इज्तिमाई बात होनी चाहिए ना। ये थोड़ी है कि मुसलमान पे बात ना करें, इज्तिमाई बात करें। ये ऐसे हुआ है, सारे मुसलमान राजी हैं, जिन्होंने किया है वो इस तरह का तरीका, बात खत्म। और ये बात है, और कोई मैंने नहीं कहा, उन्होंने मुझे बाजी ने कहा था, मैंने साफ कह दिया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये फैज भी मौजूद थे, मैं कहा ऐसा नहीं हो सकता, अहीर नहीं कर सकता। अगर आप कहें डंडा पीर, मैं सामने कहता हूं मुझे बड़ा कुछ पता है, फेक आइडियो से आके बदतमीजी की, मैंने कल कहा है कि अहीर नहीं कर सकता। ये सारे इस चीज के गवाह हैं कि मुझे पता है, और मैंने कहा कि नहीं, वो क्योंकि जानते, मैं उन्हें जानता हूँ, मुझे जानते बड़े अच्छे तरीके से, मकसद ही नहीं, कोई मकसद ही नहीं है। क्योंकि अहीर को नहीं पता
कि बाबर सीकर के बारे में जो गुफ्तगू कर रहा है वो कितना जानता है कितना नहीं जानता, तो अहीर क्यों बोलेगा, या डंडा पीर के बारे में या बाकी चीजों के बारे में। तो इसलिए आप इससे बाहर है, मैं खुद इसलिए नहीं आता कि आपको डालना भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि प्यारे भाई, अगर हम बोल रहे हैं ना, हम जातियात पे नहीं बोल रहे, आप आए तो आप किसी भी टॉपिक पे बात करना चाहें आप करें, उस वक्त हम होल्ड लगा देंगे, क्योंकि मुसलमानों का उससे ताल्लुक नहीं, हमने किसी से नहीं कहा। अब देखें, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है ना, आई होप बात पूरी हो गई है ना पूरी। सवाल ये है, जिस तरह आप मुझे कह रहे हैं कि आप आए हम होल्ड लगा देंगे, वहां पे खत्म नबूवत की बात हो जाएगी। यही अर्ज मैं कर रहा हूं कि मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि एक सेकंड यार, मैं एक हरामजादे को ब्लॉक कर लूं ना, रुकिएगा बाबर भाई। नहीं एक सेकंड, आपको पता है वो नहीं, मैं खुल के बताता हूँ ना, एक मिनट नाम लेके मुझे याद आ गया। नहीं वो मुझे याद आ गया। इरफान जट मिर्जाई गालीबाज, ये तेरे पिछवाड़े पे लात, चल बाहर। नहीं वो जो भी है बात मुसलमानों की है, तू बीच में मेरी बात सुने। वो जो क्या था, वो जो अजीब जी शक्ल वाला, क्या नाम है उसका, राशिद आया है। हाँ, मैं तो बात भी नहीं कर रहा था, आमिर भाई और यूसुफी भाई और बाकी भाई बात कर रहे थे। वो बिलाल साहब ने कहा ये अच्छा आदमी है, ले लें। मैंने कहा भाई दफा हो जाए, लानत डाल के भेजा है कि भाई तुझे लेना ही नहीं। क्यों? हम किसी के इन्वॉल्व में नहीं है, ये सिर्फ एक इतना सा है। बाकी सबसे दरख्वास्त कि ये कोई मसला प्राइवेट मसला नहीं है, अल्लाह की जात गवाह है। अगर कोई शख्स देख के इसको ये समझ रहा है ना ये प्राइवेट मसला है, तो वो ज्यादती कर रहा हमारे साथ भी। ठीक है, अच्छा ये तो बाकी नहीं कोई मसला आपसे कोई एक्सपेक्ट, ये तो बातें हैं। अब मेरी अर्ज सुन ले, अब छोटी सी मेरी अर्ज सुन ले। और एक और बात है, ये सच्ची बात सुनो, इतने अरसे में आपने हमसे सुना है कि कोई किसी के पास जाके ना बैठे? कभी मैंने कहा हो कि फलां के पास नो कमेंट्स, मैंने मजीद कंट्रोवर्शियल नहीं होना, नो कमेंट्स। तो इसलिए आप इसको छोड़े, वो आपकी और मेरी बात है। अब सवाल ये है, अब सुने ना, मेरे सवाल सुनते जाएं और वो दे। सवाल ये है, मैं जब एक ब्रॉड लगा रहा हूं और मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरह, और मैं बड़े बड़े लोगों को फॉलो कर रहा हूं, सियालवी साहब, मुफ्ती सईद मुबशर शाह साहब, बड़ों ने एक फैसला किया है। ये अपना वो हैं दूसरे शाह साहब हैं, क्या नाम है उनका, जफरुल्लाह शाह साहब। हाँ, जफरुल्लाह शाह साहब, बड़े लोगों ने बैठ के एक फैसला किया है कि भाई हम कुछ ब्राडों को पाक रखेंगे। बिल्कुल सही। उन्होंने फैजदार को भी उतारा, उन्होंने साहिल कानून को भी उतारा। मैंने कहा यही तरीका मैं अडॉप्ट करूंगा। ये पता नहीं शायद छोटा समझ के मेरे ऊपर चढ़ गए हैं सारे कि कर देंगे कि अगर तूने क्यों, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। देखें बात सुने, मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये मुझे किसी ने बात कही। अब ये फिर ये है जो आपकी मानते हैं उनको बाबर साहब आप रिक्वेस्ट कर दें, मेरी आपके आगे रिक्वेस्ट नहीं मानते हैं, कसम से मानते हैं, मानेंगे आपको। अच्छा मेरी बात सुने, आपको मैंने बाद में बताया था, रिक्वेस्ट की थी, लेकिन मुझे भी इन्होंने बताया ये पहले से ना इनका सलातो सलाम का मसला और ये लड़ाइयाँ बदमाशियां चल रही है यार। वो बाबर साहब मेरी बात सुने, मैं आपको सिर्फ बताने लगा, एक सेकंड, एक बंदे को म्यूट कर दूं, एक नीचे गुस्ताख कुछ शातमियत कर रहा है, एक सेकंड। मैं सिर्फ एक बात पूछने लगा हूँ जो इन सब से रेलेवेंट है, वो ये है कि अगर कोई ये लिखे कि जनाब सलातो सलाम पढ़वाने वाले, क्योंकि ये इन्होंने सुबह मुझसे भी सवाल किया है, मैं ताकि आप बाबर साहब अगर अब आप ये कहेंगे कि अहीर साहब आप क्या कहते हैं, तो बात तो वहीं आ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा भाईजान, मैं आपके लिए आसानी कर रहा हूँ पाक रखने वाली बात, क्योंकि मुझे पता है ये बात करेंगे। मैं पूछ रहा हूँ आपके लिए कि अगर कोई नीचे आके लिखता है जी सलातो सलाम पढ़ाने वालों के ऊपर लानत, आप अपनी ब्रॉड पे ये चाहते हैं कि नहीं चाहते? मेरी मौजूदगी में उनको बता दें, मैं ये कह रहा हूँ। मैं बताता हूँ, क्योंकि हाँ, बहुत सारी चीजें आपसे ये बात कह रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको, बहुत सारी चीजें मैंने सवाल भी बता देता हूँ। मैं बताता हूँ, ये देखें ना, ये जो वो कापी यहाँ से एक जुमला बोला जाता है, यहाँ से एक जुमला, अभी फिलहाल तो मैं नीचे तवज्जो नहीं ना कर रहा, इसलिए यहाँ से एक जुमला बोला जाता है सलातो सलाम पढ़ाने वालों पे लानत, वहां से एक जुमला बोला जाता है डैश डैश करने वालों पे लानत, गाली बाजों पे लानत। ठीक है, कोई मसला नहीं है। हाँ ठीक है, ये कर रहा होता है, मैं दोनों बंदों को वो कर देता होता हूँ, दोनों को। चले ये पहुंच गया दोनों जो है। सवाल सिर्फ इतना है, सवाल ये नहीं है कि वो अपने सबूत लिए फिरते हैं, वो अपने सबूत उनके पास हैं। मसला तो इतना होता है कि यहाँ पे समझते हैं ना आप, भाई समझते हैं ना। बाबर साहब सुन लेना, रिक्वेस्ट तो प्लीज सुन ले। मसला तो ये है कि जब सियालवी साहब कहते हैं कि जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ब्रॉड का टॉपिक है खत्मे नबूवत, उनको पूरा इख्तियार है कि अगर उनके टॉपिक का कोई एहतराम नहीं करता और उसमें कोई तीसरा मौजू लेके आता है, वो कैसा भी मौजू हो, ठीक है, तीसरा लेके आता है, वो उसको नीचे उतार, मुझे भी उतारा गया है, मैं वहां से नीचे उतर के हूं। अच्छा, एक ब्रॉड के ऊपर मैंने सिर्फ सांस लिया, माइक खोला मुसलमानों की ब्रॉड, मुझे नीचे उतार दिया गया।
मैंने पूछा जी क्यों, तो मुझे बताया गया कि जी वो आप मुनाजरे में मुखल हो रहे थे। मैंने कहा ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट, आपका फैसला, अच्छी बात है, मैंने तो झगड़ा नहीं किया उस चीज के ऊपर। मैं अगर ये कहूं कि मैंने यहां पे, जैसे बाबर साहब देखें, जैसे मैंने कहा ना कि मैंने साहिल कानू को रोका, कि मैंने कहा अगर मुझे लफ्जों में से भी थोड़ी सी स्मेल आई कि फैज डार को टारगेट करके बात की जा रही है, मैं नीचे उतारूंगा। वैसे ही मैंने फैजदार को बोला कि अगर मुझे इशारों के अंदर भी बात पता चली कि आप कर रहे हैं दूसरे बंदे को प्रोवोक, भाई मैं उतार दूंगा, कहानी खत्म। क्योंकि आप लोग सिंसियर नहीं हो टॉपिक के साथ, आप चाहते ही नहीं है कि टॉपिक पे बात हो। फिर आप दोनों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, और अगर बड़े होंगे, क्योंकि बड़े लोग भी होते हैं भाई, टिकटॉक पे डर के रहना पड़ता है। कुछ बड़े लोग हैं, अगर आप उनको छेड़ दें अगले दिन आपकी मां बहन टंगी जाती है। मैंने कहा अगर कोई बड़ा आ गया तो मैं ब्रॉड बंद कर दूंगा, इतनी बात है। मैं अगर इतनी फाइनल बात है, इतनी रिक्वेस्ट है, इसके ऊपर मैं कोई बात नहीं करता, आप जैसे मुनासिब समझे। लेकिन मैं आप लोगों ने, उन्होंने आपको गालीबाज कहना है, अपनी ब्रॉडों पे कहें, खुल के कहें, मेरे पास नहीं यार, मैं पंचायतिया नहीं हूं, मैं बाबर के खिलाफ शिकायतें नहीं सुनने बैठा। सर आपने उनको जो मर्जी कहना है बाबर साहब आप कहें, आपका एक वैलिड पॉइंट होगा, लेकिन इस बात को आप समझें कि हर बंदा हर मौजू पे तो नहीं ना बात करने बैठा, उसको क्यों बिला वजह घसीटना है यार उस चीज के अंदर, फायदा उस चीज का। और ये कर रहे हैं, ये आप तो मेरे पास आज पहले दिन आए हैं, आप नहीं कर रहे। लोग जो आपके पास बैठते हैं ना, फिर वो यहाँ पे आते हैं, मैं फिर दूसरी तरफ मशवरा देता हूँ। पता क्या, देखे बात सुने, ये जो पहले वाली सारी बातें की है ना आपने, बड़ी जबरदस्त की है, बिल्कुल सही। कोई आके आखिरी से ये देखे ना, उसमें पॉइंट क्या आ जाता है, मुस्लिम आइडेंटिटी। आप उसमें ये करें, ना बाबर को देखें ना किसी और को देखें, जो चीज अपने इस्लामी जिम्मेदारियों के अगेंस्ट आती है ना, या ओके, इस पे एक जवाब दूं बाबर साहब, बड़ी देर से स्टक था मेरे अंदर जवाब, मैं दे देता हूं, सुनने वालों को जवाब मिल जाएगा। आज जब मैंने यहाँ पे डिबेट शुरू कराई तो पता है ना फैज डार था और ना बल्कि साहिल कानू था, कादियानी की। मैंने बात पता क्या की, कादियानी को मैंने बोला तेरे मुंह से अस्सलात का अलिफ निकलेगा, हीर के मुंह से लानत की लाम निकलेगी, अपनी जिम्मेदारी पे बैठी मेरी ब्रॉड पे। इसके बाद बाबर भाई अगर कोई बंदा मेरी नासों में, वो जिस तरह वो MQM के एक बंदे ने कहा था ना लबैक वालों को, कहता यार तुम हमारी नासों में वड़ के कहते हो लबैक या रसूलुल्लाह। अबे हम कोई यहूदी के बच्चे, हमारे मुंह पे चढ़ के, मेरे नासों में चढ़ के कुके पढ़ने पढ़ाने पे लानत। भाई तुम्हें अच्छे से पता है ये मैंने बाबर भाई सुने, बाबर भाई इनको अच्छे से पता है अहीर का स्टांस। जब मुझे इस फड्डे का पता भी नहीं था ना, पहले दिन में जब उस ब्रॉड पे चढ़ा, टिकटॉक पे आईडी बनाई ना मैंने, जब आपके साथ ब्रॉड की ना हमने, उसको छिल्ला वो पीर के बच्चे को। अगले दिन जब मैं उस ब्रॉड पे चढ़ा, जो अफजल वड़ैच साहब की ब्रॉड थी, उस ब्रॉड पे ये मुद्दा चल रहा था। बाई चांस देखें, मेरे वहां पे अल्फाज निकाले और उसके बाद एक ब्रॉड पे मैंने अल्फाज बोले जिसको मैंने खुद प्राउडली अपनी आईडी पे लगाया था, और मैंने ऊपर लिखा था टू हुम इट मे कंसर्न। मैंने बोला था ये थड़े के चौधरी 2-2 टके के, अगर उनसे ये चीजें रसूलुल्लाह की इज्जत के ऊपर जो है ना कादियानी इस तरह हमले करे और बर्दाश्त नहीं हो रही, वो अब मैं रिपीट करूंगा, कोई बंदा उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। एक पार्टी उठाएगी, कहेगा देखा हमारी साइड की बात। यार मेरा जो मौकफ है ना बाबर भाई, वो इंडिपेंडेंट है, वो पहले दिन से आज भी है। मैंने किसी के प्रेशर में आके उसमें किसी की मर्जी के अल्फाज नहीं डालने, और मैंने किसी से दूसरे से डर के उससे पीछे। सुने बाबर साहब पूरा कर लेने प्लीज। ना मैंने इधर से किसी के कहने पे उसमें मजीद कोई गुस्सा डालना है, और ना मैंने उनके कहने पे नरमी डालनी है कि मर्जियों को कहूं मेरी ब्रॉड पे। मेरा पहले दिन से मौकफ है, ऐसी की तैसी उस मुनाजरे पे मैं लानत भेजता हूं। अगर अहीर के लिए ये मौका आ जाए, मर्जई मेरे सीने पे चढ़ के सलातो सलाम पड़े और मैं कहूं अहीर मुनाजरा करेगा, ये मेरा अपना मौकफ है, मैं इसमें कायम हूं। किसी को मुझे आके वो लबैक की तरह ये बताने की जरूरत नहीं है, लबैक या रसूलुल्लाह मेरी नासों में वड़ के कोई ना मुझे बताए। मेरी अपनी ईमानी गैरत जिंदा है भाई, मैं छिल के रख दूंगा मर्जई को। लेकिन जहां पे मेरा एक सिर्फ पॉइंट, जहां पे बात आ जाती है कि एक कलमा को मुसलमान दूसरा कलमा को मुसलमान, वो कुछ भी हो सकता है, आप एक दूसरे को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे रसूलुल्लाह की उम्मत है, एक दूसरे को मुनाफिक कहें, एक दूसरे को गाली-बात, वो पहली वाली बात आपकी बिल्कुल फिट आ गई है। देखिए बात, आपको हक है आप मेरी बात से डिसएग्री करें, नहीं मैं आप दोनों को मुसलमान समझता हूं। देखिए बात सुनिए, पहली वाली बात आपकी ज्यादा सेंस बन गया, इसलिए कि लोगों को पता चल गया कि बंदे का ये स्टैंस है, ठीक है। ये तो पहले दिन से है, ये रिमाइंड हो गया, मैं आपको बता दूं, रिमाइंडर उनको चला गया, तो किसी को शरारतन इस चीज को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये तो इनको भी चाहिए जो सलातो सलाम का इशू कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। उनको दोबारा याद हो गया, समझ आ गई ये बात, और ये पता होना चाहिए कि किसी को छेड़खानी के लिए पहले से पता है। बाबर साहब ये इनको पहले यार यहाँ पे इतने लोग हैं। अब देखिए इस पार्टीबाजी में ना ऐसे लोग हैं, जो इस पार्टीबाजी से पहले ना मेरे पास आके बैठते थे, दोनों तरफ के लोग हैं,
बड़े अच्छे लोग होते थे, इस पार्टीबाजी के चक्कर में जो अच्छे से मुझे जानते हैं, मुझे समझ नहीं आती वो आगे जिन्होंने मुझे आंखों से देखा हुआ है, जिन लोगों ने गिने चुने लोग हैं टिकटॉक पे यार, वो मैं हैरान हूं। अगले दिन एक बंदा वो मुझे कह रहा है बताओ सलातो सलाम पे स्टांस, यार हैरान हूं। तो मुझे 8 सालों से वजह बता रहा हूं ना भाईजान, यही तो आपको वजह बता रहा हूं। आप भी बाहर थे, मैं भी बाहर था, उस बात को आप नहीं समझ रहे। ये बहुत डीप इनके रूट्स हैं, बात समझे, लेकिन आप ना इसमें पढ़े। सिर्फ बात ये है भाई, मौकफ जो है वो आ गया, वो आपके सामने आपने ये पॉइंट दे दिया बिल्कुल। सिर्फ ये जो एक बात मेरी ब्रॉड पे ना पहले कभी हुआ, ना आगे कभी होगा, ना तारीख में कभी हुआ है। पिछले 8 साल लास्ट, हाँ कहीं कान में हैंड फ्री हो, कहीं इधर उधर हो और मर्जी पड़ गया हो। अगर मुझे मौका मिला है ना, मैंने अपना बाबर साहब, अगर मौका मिला है ना, मैंने तो हुसैनी की ब्रॉड पे भी चढ़ के, वो जो बड़ा न्यूट्रल बनता है, मेरा गुस्सा ही उस बंदे का, उधर किसी ने बोला सलातो सलाम, मैंने हुसैनी की ब्रांड पे चढ़ के कहा लाख लानत मिर्जे के ऊपर, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं मेरे छिक्कू नु परवाह नहीं है। अगर तुम इस बात पे ब्लॉक करते हो 100 बार करो। एक गल सिर्फ सुन लो, तुसी अपने रूल्स बिल्कुल ठीक है, दस छड़िया लोगों को पता है, बेहतरीन है, और किसी को शरारत नहीं करनी चाहिए। लेकिन प्लीज एक बात जो है ना, इसको आप थोड़ा सा कंसिडर कीजिएगा, सोचिएगा। देखें, ये जो मसला है ना सलातो सलाम वाला, ये बयान भी मुसलमानों ने करना है, क्योंकि किसी काफर का दियानी उसको तो परवाह ही नहीं, वो तो खबीस है, उनको तो बेशर्मी और शातमियत करते देर नहीं लगती। इसमें अगर कोई ये बात करेगा ना मुसलमान वाली, तो काइंडली वो उस जुमरे में आता है मट्टी पाव वाली। बाकी पिछली बातें बिल्कुल सही है। कोई भाई अगर यार मेरे साथ भी मेरी जरा भी बात या करता है, तो इस सलातो सलाम को टीज करने का बहाना मत बनाए। उस भाई का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, कोई लड़ाई नहीं। मैंने कल भी कहा था, मैंने तो खुद कहा था ऐसा हो नहीं सकता। और आप लोग आए, सुने, अच्छी बातें सुने। इनके पास जो लोग बैठे हैं, किसी से कोई लड़ाई नहीं है अगर वो अच्छा काम कर रहा है। इशू एक अपनी जगह है, आप जरूर सुने, लेकिन आप ये ना करें, क्योंकि जब ये बात होती है ना, तो फिर उसमें वो मट्टी डालने वाली बात आ जाती है। बाकी आपका स्टैंड क्लियर है ना। पहले कभी मैंने किसी आईडी, मेरे आपको पता ही आईडी, वो दूसरों पे भी मैंने तस्वीर लगाई हुई है, वो अपनी वीडियो लगाने के लिए रखी हुई थी। कभी कहीं जाने अनजाने में भी, अल्लाह की जात गवाह, शरारत में भी जाके कहीं नहीं कुछ लिखा, कि क्यों, अल्लाह तो देख रहा है। तो इसलिए आप बेफिक्र रहें। जो लोग थोड़ी सी भी बात का याद रखते हैं वो याद रखें, किसी को मुसलमान को इस तरह तंग ना करें। इनको मैंने खुद कहा था कि आप खत्मे नबूवत का काम करें, इससे ज्यादा इससे कम कोई हमारी बात नहीं हुई, क्योंकि मैं समझता हूँ लोगों को करना चाहिए। तो बाकी इशू जो है ना, उसको जातियात के लिए बिल्कुल ना करें कि आप किसी को तंग करने के लिए करें, बिल्कुल नहीं। भाईजान मैं कल वैसे ही उन्होंने कह दिता सी, तुसी मैनू एवें ही कहा, मैं पहले ही उन्होंने कह दिता सी ऐसा नहीं हो। नहीं, वो खप डाली हुई थी ना यहाँ पे, बाबर भाई ये, बाबर भाई वो, मैंने कहा रिक्वेस्ट कीजिएगा जाके, कल बोल दिया था और आपने मेरे लफ्ज नहीं सुने। मैंने उन्हें कहा था ऐसा हो ही नहीं सकता, अहीर नहीं, मैंने इनको ये कहा था अहीर नहीं कर सकता आप। और जाहिर है टोटे उठा के घूम रहे हैं लोग। मैंने तो नहीं ये चीज कही, बाकी जितनी मैंने कही है वो मैंने आपको कहा है, इसकी वजह आपने खुद बता दी है। सियालवी साहब हो गए, सियालवी साहब, उनके पास भी मैं इसलिए नहीं जाता, हालांकि मैं एक दफा सुनने गया हूँ कि मेरी वजह से बदमजगी ना हो, और इधर भी मैं इसीलिए नहीं आता। बाकी कोई मसला नहीं है, मैं किसी को भी बैठ के सुन सकता हूँ। आप अपना काम जारी रखें। तो बाकी वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि वो उसमें सिर्फ ये आता है कि वो जो है ना, कुछ कल उन्होंने उसी चीज का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन आपका स्टैंड बिल्कुल क्लियर। ओके भाईजान, अपना ख्याल रखे, सब कहा सुना माफ। मैं अब इजाजत चाहता हूँ। और कोई गल मैंने लाई ना गल तो पहले भी कोई नहीं थी। मैं तो इसीलिए खुद जो है ना, मैं आपको आपकी ब्रॉड से भी मैं इसीलिए कर रहा हूँ। आप जो एग्जैक्ट रीजन आपने दिया है, किसी को भी नहीं कहा, बिल्कुल सही है, कोई लाजिम नहीं, जो एग्जैक्ट रीजन आपने दिया है दैट इज द एग्जैक्ट रीजन। क्योंकि एक दिन पहले की आपकी मेरी वो जो पीरों वाले मुद्दे के ऊपर ब्रॉड है ना, वो मैंने अभी पब्लिकली बताया कि इस फड्डे में चलते में 8 दिन बाद अपलोड हुई है जैतून पे। सो क्लियरली आई एम नॉट अ पार्टी। ना मैं बाबर की साइड इस मामले में ले रहा हूं, ना मैं किसी मैंने खुद बोला में तंग ना करो। जितने भी लोग करें, मुझे जलील करना छोड़ दो, जिनको पता है मैंने जिस बात के ऊपर ये सच कह रहे हैं। मैंने इनको खुद रिक्वेस्ट की थी भाई कि आप अपना काम करें, आप बिल्कुल कोई पार्टी नहीं है, ये मैंने खुद कहा और ये सच बात है, बिल्कुल सही बात, कोई मसला नहीं, आप अपना ख्याल रखें। मैंने कल उनको बोल दिया था। ले भाईजान इजाजत, कहा सुना माफ, आप अपना काम करें, अल्लाह तरक्कियां दे, अल्लाह हाफिज, अल्लाह। हाँ जी, और को भाई आ जाए कोई